तुंहिंजे सिज उभार खे तुंहिंजे सिज उभार खे सहमी ॾिठो साम आई मंझि अवाम आज़ादीअ जी आरज़ू। शेख अयाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदब बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में राण में तव्हां सां गॾु। उमेद आहे त तव्हां ठीकु हूंदा, ख़ुशि हूंदा, आबाद हूंदा, पंहिंजे प्यारनि सां हूंदा, मोहबतूं वंडींदा हूंदा ऐं मोहबतूं ॾेई रहिया हूंदा। जीअं त नाज़रीन बरसाति बि थी रही आहे राति खां ऐं वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसाति पई थिए हल्की ऐं मौसम बि इलाही सुठी थी रही आहे ऐं तव्हां इंजॉय करे रहिया हूंदा पंहिंजे मौसम खे। नाज़रीन, जीअं त हमेशह जीअं अॼु बि असांजे प्रोग्राम सुबुह में राण में ख़ूबसूरत महिमान असां सां गॾु आहे। मां हुनजो तव्हां सां तारीफ़ कराईंदी हलां। पंहिंजो नालो सबीन जावेद अथसि, पाण CEO टैलेंट ऑफ पाकिस्तान यूथ फाउंडेशन ऐं मोटिवेशनल पब्लिक स्कूल ऐं पाण इलाही ख़ूबसूरत आहे ऐं मां उन ॾे वञा थी ऐं उन सां ॻाल्हि ॿोल कयां थी। अस्सलाम वालेकुम सबीन जावेद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? और आप आ रही होंगी ये सुबह सुबह को रास्तों पे बरसात हो रही है तो कैसे फील हो रहा था आपको? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अदीस सदाब आपको कि इस बहुत ही खूबसूरत सुबह का हिस्सा बनने के लिए और एक खूबसूरत कन्वर्सेशन आपके साथ। जब मैं घर से निकली बड़ी एक्साइटेड थी और मौसम चौंके बहुत खुशगवार हो गया है हैदराबाद का सडन, और जगह जगह पर अभी भी माइनर सी रेनी है तो उसको एंजॉय करते हुए हम निकले थे। हाँ, मैं कह रही हूँ ना वक्फे वक्फे से हो रही है ये बारिश। वक्फे से हो रही है तो सिंध में तो आपको पता है वैसे भी कम है रेशू, तो हाँ। ये तो बड़ा एक गुड चेंज है हैदराबाद के लिए। सही। और सबीन जावेद, आप अपने बारे में बताएं कि आपने जो काम किया है ये टैलेंट फाउंडेशन, ये जो है आपकी यूथ का, इसे सफ़र कैसा रहा आपका? जी बिल्कुल, टैलेंट ऑफ पाकिस्तान मैंने इसका आइडिया मुझे तकरीबन आज से 4 इयर्स पहले आया था। अच्छा। कि मैं कुछ यूथ एम्पावरमेंट पे काम किया जाए। एज यू नो कि हमारे यहाँ जो है यूथ पर इतना फोकस नहीं किया जाता और ना ही उसको इतनी आसानी से स्पेस मिलता है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली आई वॉज अ स्टूडेंट ऑन दैट टाइम ना। एज अ स्टूडेंट मैंने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ शुरू की और फिर सोचा कि क्यों ना इसको एक हतमी शक्ल दी जाए, तो मैंने उसे टैलेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम दे दिया। और अब तकरीबन इट्स आई थिंक 3 to 4 years ago ना, और आई हैव फेसेस लॉट ऑफ चैलेंजेस रिगार्डिंग माई दिस कैरियर, बट अब मैं एक बेहतरीन टीम बनाने में कामयाब हो चुकी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है देख के कि जब खुद अब यूथ मुझे कॉल करती है, यंगर्स हमारे लड़कियां हैं लड़के हैं, कि सबीन जावेद आप जो है एक्टिविटीज़ करती हैं इसमें हमें भी शामिल करें। तो पहले तो ये था कि हम रेस्क्यू कर रहे थे, ये जज्बा असल में कोविड-19 से पैदा हुआ था। कोविड-19 में हमने सबसे पहले वर्किंग शुरू की थी, उसके बाद फिर फ्लड में काफ़ी काम किया और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कारवां बढ़ता जा रहा है, काफिला बढ़ता जा रहा है, तो वर्किंग भी हमने बढ़ा दी है। सही। आप ये पाकिस्तान की जो यूथ है, आप कितना टैलेंट देख रही हैं इनमें है? टैलेंट तो दे आर वेरी टैलेंटेड, दे हैव लॉट ऑफ स्किल्स और इन्हें असल में डायरेक्शंस देनी है। तो अच्छा। मेरी कोशिश ये होती है कि इन्हें मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करूं कि जिस पे इनकी सेल्फ ग्रूमिंग हो, ना सिर्फ सेल्फ ग्रूमिंग हो बल्कि ये किसी ना किसी हवाले पर मीडिया पर भी इन रहें। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ना तो बहुत तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और ना ही बहुत तेज़ी से हमें डायरेक्शंस मिलती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मंथली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर कोई इस तरह के बड़े इवेंट्स रखे जाएं या ऐसे कैंप्स लगाए जाएं। जैसे अभी हमने हीट स्ट्रोक्स कैंप लगाए थे, तो 4-5 वो हीट स्ट्रोक कैंप हैदराबाद में, फिर टडो मोहम्मद खान में हमने लगाया, सैरी में हमने लगाया, एक थारो शाह में हमने लगाया। तो मतलब इस तरह से हमारा वो काफिला घूमता भी रहता है, आउटिंग भी हो जाती है, फिर कैंपेन में वो इंगेज भी रहते हैं, उसके बाद उन्हें मीडिया पे भी हम प्रमोट करते हैं। माशाल्लाह। और आप कैसे देख रही हैं जो हमारा ये यूथ है, इसको हम कैसे स्पेस दें कि वो जो टैलेंट है वो आगे आए? एक्चुअली जब हम अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं उन्हें जब हम डायरेक्शंस देते हैं तो वो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जब इंटरेस्ट उनका डेवलप होगा तो डेफिनेटली फिर वो खुद कहेंगे कि हमें आगे आना है। जैसे अब वो मुझसे खुद कांटेक्ट करते हैं, बल्कि मुझे कहते हैं कि संडे को एक्टिविटी रख लें, संडे को वी आर अवेलेबल। कुछ स्टूडेंट्स हैं उसमें मोस्टली, तो अब कुछ हमारे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ला के स्टूडेंट है, मतलब अच्छा। देखने में ये
कि वो खुद एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशंस के साथ मुंसलिक हैं, डॉक्टर हैं या टीचर्स हैं या फिर लॉयर्स हैं, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट हमने कहीं ना कहीं अपनी आवाम को रेस्क्यू करने में भी लगाया है, क्योंकि दिस इज़ अवर कंट्री, नॉट जस्ट कंट्री, दिस इज़ अवर होम आल्सो। तो हमें अपने शहर को ओन करना है, अपने मुल्क को ओन करना है, तो ये जज्बा हर पाकिस्तानी में होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। और ये जो आपका कैसे ध्यान गया या कैसे इंटरेस्ट हुई आपको इस यानी यूथ पे काम करने के लिए? अच्छा, मेरा तो कोई सच एज एक प्लान नहीं था और ना ही ये तमाम चीज़ें प्री प्लान थी। सही। बस मैंने जैसे कि जिक्र किया, कोविड-19 में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था और जब मैंने बहुत बुरे हाल में लोगों को देखा तो मुझ में कुदरती एक इमोशन डेवलप हुआ कि क्यों ना इनको हम मदद की जाए। तो वहाँ से फिर मैंने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्टिविटी बनाई, फिर जहाँ जिसको जो ज़रूरत होती थी हम वो चीज़ कोशिश करते थे अपनी मदद आप के तहत और कुछ दोस्तों के तहत उनको एक चेन बना के कि उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले इस तरह से काम शुरू किया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे गए तो कैंप्स लगाने हमने शुरू कर दिए माशाअल्लाह। और फिर और जज्बा बढ़ा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप नेक नियति से आते हैं तो वो काम ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाते हैं। और इसमें बड़ा रोल जो है वो सबसे किस्मत का भी होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चुने हुए लोग होते हैं। हाँ। आप खुद से कुछ कर ही नहीं सकते हैं सदब। बिल्कुल, अल्लाह ताला अगर आपको तौफीक दे तो आप करेंगे, अदरवाइज सब नहीं कर सकते आप। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। हाँ। आपने कैसे वो सोशल चेन बनाई, ये कुछ आइडिया दे हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, जो विमेन हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, आप कोशिश किया करें कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ के बाद, आपकी पर्सनल लाइफ के बाद आप कुछ सोशल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको ऐसे ज्वाइन करें कि जिनके थ्रू आप खुद को अप टू डेट रखें। इस तरह से आपकी अपनी पर्सनालिटी भी ग्रूम होगी और आपकी कनेक्टिविटी भी डिफरेंट लोगों से बनेगी। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट मेंटालिटीज़ एंड डिफरेंट मेंटालिटीज़ हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो जब आप इतने सारे आइडियाज़ के साथ कनेक्ट होंगे, इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो फिर आपका खुद दिल करता है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो ये एक चेन बन जाती है। और लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ता है। सही। क्योंकि पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल ये लेकिन फिर आपको एक आप हैबिचुअल हो जाते हैं, बहादुर बनना होता है, बहादुर बन जाते, स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ सही। ये सबीन जावेद, ये बताएं जो विमेन स्किल रखती हैं जैसे हुनरमंद खवातीन, आपने उन पे काम किया है कभी? हुनरमंद खवातीन के ऊपर बिल्कुल, जब हम किसी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वजूद में आती हैं। जैसे मेरे पास कुछ ऐसी लेडीज़ ने मुझे अप्रोच किया जिनके पास बहुत अच्छे ग्रूमिंग स्किल्स थे, मतलब दे आर ब्यूटिशियन। तो मैंने फिर कोशिश की कि उनको क्यों ना कहीं पॉलर्स में इंगेज किया जाए ताकि उनका शौक भी पूरा हो जाए और उनका एक रोज़गार का ज़रिया भी मेंटेन हो जाए ना। तो अब वो पॉलर्स भी अपना कर रही हैं। इसके अलावा क्योंकि मेरी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहती है सोशल सर्कल, जो कढ़ाई है, सिलाई है, जी, उसमें बहुत सारे, क्योंकि जब आप एक कोचिंग सेंटर खोलकर बैठते हैं ना, तो उसमें आपके पास कई जो है आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो आज वो लेडीज़ जो हुनरमंद हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्यूटिशियन ही हो, अगर उन्हें सिलाई कढ़ाई आती है तो वहाँ पर हमने उनको इंगेज किया है। और कुछ ऐसी खवातीन भी कि जिनको अलाउ नहीं है बाहर निकलना, तो हमने उनको बताया है कि किस तरह से आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो ये भी हम उनमें अवेयरनेस पैदा करते हैं अपने सेशन के तहत। सेशंस होते हैं हमारे मोटिवेशनल, कि जिसमें लोगों को मोटिवेट कर सके, उन्हें बताएं कि भाई अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं ना, तो फिर आप मीडिया के थ्रू अपना काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात। और ये आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो ये तो बड़ी बात है, तो ये कुछ बताएं इस पर कैसे ध्यान गया ये? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सदफ कि ये चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो मैं तकरीबन जब स्टूडेंट लाइफ में थी अपनी, तो उसके बाद कुछ अर्सा मुझे बस था कि क्यों ना खुद को ग्रूम किया जाए। बोलने का तो शौक था, तो डोमिनो मैंने लर्निंग सेंटर है, आपको पता है पाकिस्तान का बड़ा टॉप इदारा है, तो उसकी एक ब्रांच हैदराबाद में भी है। बिल्कुल। तो मैंने जब वहाँ पर ग्रूमिंग के लिए गई और कुछ अर्सा फिर जब मैंने देखा कि वहाँ पे सेशंस होते थे, तो मेरा फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ माशाल्लाह। वहाँ से फिर मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देनी शुरू की, और जब आपने बात करनी शुरू की और फिर सोशल इश्यूज़ उठाने शुरू किए, तो मुझे खुद नहीं पता चला कि ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो चीज़ डेवलप हो रही थी कि नहीं, मुझे इस इशू को हाईलाइट करना है। और आप जब तक बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा।
तो बस ये वो चीज़ें बस बनती गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही मेहरान यूनिवर्सिटी में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमारे एडवोकेट अयाज पलेजो साहब भी थे, तो मुझे उनके साथ सीनियर्स के साथ बात करने का मौका मिला। फिर पौधा की कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में, तो सेकेंड लास्ट ईयर मैंने वहाँ भी परफॉर्म किया। 3 डेज़ का हमारा सेशन था। फिर मेरिट होटल में 2-3 लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेज हुई, वहाँ बात करने का मौका मिला। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में एक सेशन हमारा, पंगरियोबद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो काम बढ़ता जा रहा है, तो लोगों में एक पहचान भी डेवलप होती जा रही है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और सबीन साहिबा, ये बताएं, जो आप ये जिस टॉपिक पे आप यानी बात करती हैं या मोटिवेशन करती हैं लोगों को, वो कौन से ख़ास टॉपिक हैं? सबसे पहले तो उनको ये होता है कि हम उनको सेल्फ ग्रूमिंग सिखाएं, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट मोटिवेट देन यू डोंट मोटिवेट अदर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, आपको सबसे पहले खुद मोटिवेट होना है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम उनको खुद को मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह से खुद को आप सोशल भी करें, क्योंकि आप जब तक सोशल नहीं है आप कोई काम नहीं कर सकते। सही। उसके बाद आप लोगों को मोटिवेट करें। आप डिफरेंट, आपने देखा होगा कि इश्यूज होते हैं, सब में पहली बात ये होती है कि एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट कॉन्फिडेंस। आपके पास इवन है, मैंने ऐसे एजुकेशनिस्ट देखे हैं जो कि स्टूडेंट है, लेकिन वो अपनी क्लासरूम में भी थोड़े से दबे हुए होते हैं। सही। हमारी कोशिश होती है उन्हें मोटिवेशंस के जरिए थोड़ा सा पॉलिश किया जाए। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि अब बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि पहले स्टार्टिंग में वो आए थे तो दे डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रंट ऑफ पीपल, लेकिन नाउ दे आर स्पीकिंग। सही। और कितनी खुशी मिलती है आपको जब आपकी पजीराई होती है, आप स्टूडेंट को लेक्चर देती हैं, तो वो आप बताएं, जो एक्साइटमेंट होती है। इट्स रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस हैविंग कन्वर्सेशन विद देम, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं और फिर उसका रिजल्ट सामने आ रहा होता है, तो ये तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है। और आई कांट डिस्क्राइब माई फीलिंग इन माई वर्ड्स, कैसे मैं आपको बताऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्लेड। सही, वेरी गुड, वेरी गुड। जी त नाज़रीन, असां सां गॾु जेका आहे महिमान, उन सां इलाही ख़ूबसूरत ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, पर असां वञूं था हींअर नंढड़ी साई ते। असां सां जुड़िया रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदफ़ बुखारी, तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। जीअं त नाज़रीन, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदव, इंजॉय करे रहिया हूंदव, ऐं बरसाति बि थी रही आहे वक़्फ़े वक़्फ़े सां। हैदराबाद में त थी रही आहे, अलाए जिथे तव्हां असांखे ॾिसी रहिया आहियो कंहिं ॻोठनि में, आउट ऑफ कंट्रीज़, त तव्हां बि इंजॉय अगरि थी रही हूंदी बरसाति, तव्हां इंजॉय करे रहिया हूंदा। जीअं त नाज़रीन, मां तव्हांखे चवंदसि त जीअं असांजी महिमान ॻाल्हि पई करे, त जंहिंखे यानी औरत आहे या के स्टूडेंट आहिनि, कुझु करणु था चाहिनि, त उन्हनि में कॉन्फिडेंस हुजे, ऐं हू यानी जेको शर्माइनि था, इहो थोरो घटि हुजे उन्हनि में रवैयो, यानी सोशल अप्रोच उन्हनि में हुजे, त पोइ हू कुझु करे था सघनि। ऐं मां चवंदी हलां त असांजो जेका हाणे माण्हू आहिनि, उन में मटीरियलिस्टिक अप्रोच वधी वई आहे, सोशल अप्रोच घटि थी वई आहे, ऐं इन करे पंहिंजी जेका आहे पंहिंजे आसपास माहौल आहे, उते दोस्ती वधायो, पंहिंजी प्यार वधायो, पंहिंजे रिश्तनि खे टाइम ॾियो, त इन में ई बहितरी आहे, ऐं तव्हां बि अॻिते वधी सघंदो। जीअं त नाज़रीन, हाणे मां हलंदसि पंहिंजे महिमान तरफ़, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदसि। जैसे सबीन साहिबा, आप बताएं, आपके जो स्टूडेंट है, आप देखती हैं कि वो अवेयर हो गए हैं, यानी उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है, तो फिर आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे होते हैं, जब तक उसका रिजल्ट ना आए ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो हमें भी जब हम आउटपुट देखते हैं और उसका फीडबैक देखते हैं कि इतना अच्छा हमें मिल रहा है, इतना अच्छा रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, और हमारी जो ये स्ट्रगल है, ये एफर्ट्स हैं, ये ज़ाया नहीं गई, एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट, सो हमारा तो फिर क्या कह लें कि चाहते हैं कि उसको सेलिब्रेट करें। फिर कभी कभी अपने मेंबर्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर छोटी मोटी सेलिब्रेशंस भी रखते हैं, कभी आउटिंग पे भी ले जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उनके साथ एक जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो। अगर वर्किंग लोड ज़्यादा होगा तो फिर वर्किंग को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, तो उसको कुछ ये कहते हैं ना स्वीट एंड सॉल्टी, उस तरह से करके एक टच दे के एक कोशिश करते हैं कि लोगों को उसमें ऐड करें। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छा लग रहा है कि एक यूनाइट टीम बन गई है। ज़बरदस्त। ये कामयाबी क्या है आपकी नज़र में?
कामयाबी तो देखें ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली वो जो आप चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि मौला अली का एक कॉल है कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसका आने वाला कल उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। तो फिर अगर सेम डेज चलते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने देखिए ना इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। सही। एक जो जानवर होते हैं तो जानवरों भी खाते हैं पीते हैं, उनके भी जोड़े अल्लाह ने बनाए, औलादें उनको भी पैदा होती हैं। लेकिन इंसान में क्या डिफरेंस है? शऊर का, बिल्कुल, एजुकेशन का। तो अगर इंसान सिर्फ यही करे कि सिर्फ खाना है पीना है लाइफ में, सोना है जागना है, फिर शादी फिर औलादें, तो फिर तो जानवर और इंसान में फ़र्क नहीं। लेकिन अगर वो कुछ अचीव करे, कुछ ऐसा करे कि जो उसकी लाइफ में याद रखा जाए, तो मेरे ख्याल में दैट इज़ लाइफ, और ऐसा होना चाहिए। और फिर आपको लगता है कि आप अपने गोल्स अचीव करें और अब आप कामयाब हैं। माशाल्लाह। भला आपकी नज़र में नाकामी क्या है? नाकामी तो फिर यही है, इसका सेकंड ऑप्शन आप चले जाएं, इसको उलट कर दें जो मैंने अभी आपको जवाब दिया है। क्योंकि देखें ना, अगर आपने सिर्फ खाना पीना सोना जागना है तो फिर वही वाली बात है कि जनाब ये तो फिर वो चरिंद परिंद भी कर रहे हैं ना। सही। तो आप कुछ अचीव करें लाइफ में, और लेकिन डिसअपॉइंटेड ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई गोल हमने बनाया, उस पर फोकस है, वो नहीं हो पा रहा, लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाउमीद हो जाते हैं। मैं उनको ये मशवरा देना चाहूँगी कि डिसअपॉइंट ना हो। अगर आप वहाँ से नाकाम हो गए तो अल्लाह ने फरमाया है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 70 दरवाजे मैं खोल रहा हूँ। तो वो 70 दरवाजे क्यों नहीं देख रहे, एक ही को बजाए जा रहे हैं जो कि बंद हो गया है। तो वो दूसरा ऑप्शन है लाइफ में, नाकामी का एक और ऑप्शन होता है, तो उधर चले जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वहाँ से आपको सक्सेस ज़रूर देंगे। सही सही, वेरी गुड। और जो अभी ये एजुकेशन की सूरत हाल है पाकिस्तान में, सिंध में, बताएं कैसी है? एजुकेशन की तो सूरत हाल देखें ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड डिग्री होल्डर्स। बहुत फ़र्क है इसमें। मतलब हमारे यहाँ नौजवान डिग्रीज तो ले लेते हैं, लेकिन डिग्रीज लेने के बाद उनकी जो रियल लाइफ होती है उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। बिल्कुल। तो एजुकेशन इसी को कहते हैं कि अगर आप जनाब आपकी अमली ज़िंदगी में, आपके उठने बैठने बात करने, आपके तौर तरीक़ों में वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। सही। और फिर आप उसको अमली ज़िंदगी में लेकर आए, तो ये एजुकेशन है हमारी। और अगर इसके बरक्स है तो बस फिर वो तो नाकामी ही है। हाँ, नहीं, इस पे मैं एग्री करूंगी आपके साथ। सिर्फ डिग्रियां वो जमा करने का नाम नहीं, अमली ज़िंदगी में भी तो नज़र आनी चाहिए वो चीज़। हाँ बिल्कुल। और ये आप बात कर रही थी जो पाकिस्तान टैलेंट ब्रांड की, कुछ इस पे बताएं। टैलेंट ऑफ पाकिस्तान तो देखिए हम माशाल्लाह बनती जा रही है। ब्रांड बनती जा रही है। हाँ, ब्रांड बनती जा रही है। ये एक सडन ख्याल आया था, और ये ख्याल ऐसे आया कि मुझे लगा अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट रखा है, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दे हैव लॉट ऑफ स्किल्स, दे हैव लॉट ऑफ आइडियाज़, तो क्यों ना इनको प्रमोट किया जाए। तो अब पता ही नहीं चला कि कैसे इस पे काम करते करते ये टैलेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक ब्रांड बन गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ जब हम हैदराबाद से चले थे, कराची गए थे, फिर अब इस्लामाबाद, लाहौर, दूसरे सिटीज़, इवन के इंटरनल जो सिटीज़ हैं, बिटशा है, गोलारजी, बदीन, पंगड़ियो, घारो, ठट्टा, नवाबशाह, मीरपुर खास, सकरंड, काजी अहमद, यहाँ तक लोग जानते हैं। बिल्कुल। मतलब हमें खुद भी नहीं पता था कि हम वहाँ जाएंगे। माशाल्लाह, मतलब ऐसे ब्रांड बन गया हमारा। सही सही, ज़बरदस्त। सबीन, ये बताएं हमें कि तालीम की तो आपने हमें बताया क्या सूरत हाल है, तरबियत के बारे में अबाउट बताएं कि वो कैसी हो रही है, कैसी होनी चाहिए? तरबियत तो देखें, आपने सही कहा, ये सवाल बहुत अच्छा है। सही। तरबियत तो जो होती है ना, और तालीम में फ़र्क होता है। बिल्कुल। तालीम वो है जो आप स्कूल से और इदारों से सीखते हैं। हाँ। जबकि तरबियत वो है जो आप अपनी वालदा से सीखते हैं, अपने हाँ, घर से सीखते हैं। घर से। तो आप जाहिर सी बात है, आप जो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप शऊर में आते हैं तो सबसे पहले अपनी फैमिली को ही देखते हैं। आपकी जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो मम्मी हैं, आपके जो पापा हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तरबियत में शामिल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये तरबियत है हमारी। तो कोशिश करें कि घर से अच्छे जो है वो आपको आइडियाज़ भी मिले, अच्छी परवरिश हो, अच्छी तरबियत हो, ताकि फिर उसका कॉम्बिनेशन बन जाए तालीम को ज्वाइंट करके, तो फिर एक दैट मेक अस कंप्लीट पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। वाओ, दैट्स अ गुड। और सबीन जावेद, ये बताएं हमें, क्या ऐसी तरबियत हो रही है आजकल, हमारे जो बच्चे हैं उनमें नज़र आ रही है? हाँ, कह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे नाकामी हो। मुझे देखें,
मेरे पापा के बाद बहुत अर्ली एज में पापा की डेथ हुई थी, तो मेरी मामा चूँकि एक सिंगल पेरेंट है मुझ पे बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि वो इसमें बहुत हद तक कामयाब रहीं। और हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बेवक्त काम कर रहे हैं, तो ये तरबियत ही है ना, क्योंकि तालीम तो बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन वो अपने अपने प्रोफेशन तक जो आजकल नौजवान हैं उनकी मैं कह रही हूँ, आप हाँ। देख रही हैं जो रात को अभी जाग रहे हैं, दिन को सो नहीं, रहे वो तो हैं, गलत है। देखें, क्या ये पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, हाँ, लेजीनेस है। ये तो आप सही कह रही हैं। असल में ये चीज़ें उनको घर से भी कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप जब बाहर निकलते हैं पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आपके बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपको पता नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर वो गलत जगह पर भी बैठेंगे और ये कह लें कि गलत एक्टिविटीज़ में, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सही। तो ये थोड़ा सा रेशू बढ़ गया है अभी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और इसका जो मेन कोज है मेरे ख्याल में इंडियन चैनल्स भी हैं, अच्छा। गूगल भी है, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से अडॉप्ट हो रही हैं चीज़ें, लोग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कम और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मतलब अगर एक आपको अच्छी बात बताई जा रही है, एक मोटिवेशनल स्पीकर बैठा है, उसकी आप वीडियो देखें इतने लाइक कमेंट नहीं होंगे। जहाँ कहीं डांस नाच गाना हो रहा है, टिकटॉकर्स बस बेतहाशा बन गए वो हीरो। मगर मोबाइल अच्छे के लिए भी तो यूज होती है ना। बिल्कुल होता है अच्छे के लिए यूज, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप उससे क्या ले रहे हैं, व्हाट आर यू गेटिंग फॉर। आप नेगेटिव पॉइंट्स को उसमें से निकाल रहे हैं या फिर आप उसमें से पॉजिटिव पॉइंट को। ये ऑल अबाउट आपकी खुद की भी एक इंटेंशंस होती हैं कि हमारा चीज़ किधर डेवलप है। और वही वाली बात आपकी कि वो तमाम चीज़ें तरबियत में आती हैं। मतलब आप अपनी अच्छी बातें सिखाएंगे अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने जूनियर्स को, तो डेफिनेटली उनकी डायरेक्शंस अच्छी होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपने माशरे और सोसाइटी को कैसे हम अच्छा बेहतर बना सकते हैं? हम अपने माशरे और सोसाइटी को तो देखें ना, तरबियत करके ही बेहतर बना सकते हैं, काउंसलिंग करके ही बेहतर बना सकते हैं। और दूसरी बात कि भाई कोई वी डोंट हैव एनी मैजिकल स्टिक कि हम घुमाएंगे और बैठे बिठाए तकदीरें बदल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स करने होंगे, बजाय इसके कि हम दूसरों को ब्लेम करें, इसने क्या किया है, उसने क्या किया है। हम खुद को दुरुस्त कर लें। सही। हाँ, कम से कम अगर आप सोसाइटी नहीं चेंज कर सकते, आप खुद को चेंज कर लें तो डेफिनेटली सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। और वुमेन एम्पावरमेंट पे आप कुछ बात करें? वुमेन एम्पावरमेंट पे तो अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हुई थी कि ख़वातीन को कैसे बाख्तियार बनाया जाए। तो जनाब अब जब आप उनको डायरेक्शंस देंगे, आपने जो काम किया तो क्या आपने महसूस किया तब कि कितना काम होना चाहिए? देखें, काम तो आप जितना कर सकते हैं ना उतना ही करें, क्योंकि जब ओवरलोडेड हो जाएंगे तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। सही। तो ये आपकी अपनी इंटरनल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बाज लोग होते हैं, देखें ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट हॉर्स और नॉट लाइन्स और नॉट फोक्स और नॉट एनिमल। अगर हम जानवरों की तरह खुद पर बर्डनाइज करते रहेंगे तो डेफिनेटली इम्बैलेंस होगा और आप गिर जाएंगे। हम इंसान हैं, इंसान के कुछ डायरेक्शंस होते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ के बाद वो थोड़ा सा आउटिंग भी पसंद करता है, थोड़ा सा वर्कआउट भी करता है, तो उतना ही काम करें लाइफ में जितना आप कर सकते हैं। हाँ, मैं भी पूछना चाहती थी कि आप अपने फैमिली को या कितना टाइम देती हैं और इन कामों को? देखें, फैमिली तो थोड़ा सा इग्नोर होती है जब आप सोशल होते हैं ना, सोशल लाइफ की तरफ होते हैं, फिर आप पब्लिक स्पीकिंग में भी। मेरा थोड़ा सा इनिशियली काफ़ी मैं अनटच रही हूँ शुरू में। ऐसा होता था कि जब वर्क में बहुत ज़्यादा मैं वर्कआउट पे होती थी तो फैमिली इग्नोर होती थी, फिर अम्मी से भी डांटे पड़ती थी, सही। भाई से भी डांटे पड़ती थी कि भाई क्या है, क्यों इतना ज़्यादा खुद को, कि हम ना लंच पे बैठ पा रहे हैं ना डिनर पे बैठ पा रहे हैं, तो किसी एक जगह तो बैठा करो हमारे साथ। तो शुरू में डिस्टर्बेंस हुई और फिर मेरा ये अपना ज़ाती तजर्बा है कि अब जाके मैंने चीज़ों को मेंटेन किया है, बैलेंस लेकर आई हूँ कि नहीं, अगर कहीं ना कहीं एक लंच मिस हो जाता है, नहीं कर पाती, तो डिनर फिर फैमिली के साथ होगा। सही। इस तरह से तो बैलेंस भी रखना है ना। और अगर मॉर्निंग में मैं घर पे हूँ, ब्रेकफास्ट मेरी फैमिली के साथ हो गया, लंच भी हो गया, तो फिर ये होता है कि चलो इवनिंग का कोई प्रोग्राम या एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप, लेकिन काम मैंने स्टैंडर्डाइज्ड किया है, मेयारी काम। अगर मेयारी काम के अंदर आप थोड़ा सा इग्नोरेंस आ जाती तो चल जाता है। बिल्कुल। हाँ, ये मैं पूछने वाली थी कि फैमिली की सपोर्ट आपके साथ कैसी रही? देखें, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। योर फैमिली इज योर बैकबोन एंड
they are very good supporters, very strong supporters. If you are doing well in society, if you want to do change in your life, so your family members are your strong pillar of your supporters. तो मेरी फैमिली ही है और इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट मेरी मदर की है. वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक लड़की के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है. सही, आजकल मर्द भी हो रहे हैं. अच्छा, इसमें कोई शक नहीं. मेरी मामा की सपोर्ट है, लेकिन मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं, उन 3 भाइयों की भी सपोर्ट मुझे है. अच्छा, आप फिर उसका गलत फायदा भी ना उठाएं ना. हाँ, बिल्कुल. ये चीज मैटर करती है. अगर वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे इतनी उन्होंने अगर दी है स्पेस कि मैं काम कर सकूं, तो मैं उनको कभी भी कोई ऐसी काम नहीं करती कि जिससे वो हर्ट हूं. बिल्कुल. मतलब अगर कहीं जा रही हूं तो उनके इल्म में पहले होता है. सही. मामा को इन्फॉर्म करना है, भाई को बताना है. अगर कहीं लेट हो रहा है तो भी बता देना है पहले से. तो तमाम चीजें फिर उनको बना के एतमाद में लेके फिर एतमाद में लेके. बिल्कुल सही. सभी ने बारिश में खाने का कभी ख्याल हुआ है, कौन सी चीजें खानी चाहिए? बारिश में ना स्पाइसी खाने बहुत मजे के लगते हैं. और आपको पता है कि अगर हम वी आर पाकिस्तानी, हम तो कहते हैं कि जनाब बारिश में तो फिर पकोड़े भी होने चाहिए, समोसे भी होने चाहिए, और साथ में गर्मा गर्म कॉफी या चाय भी होनी चाहिए. तो ये चीजें हम करते हैं. सही. कभी फैमिली के साथ, कभी दोस्तों के साथ आउटिंग पे निकल जाते हैं. तो कल तो आपको पता है हैदराबाद में बहुत बारिश हुई है, तो लॉन्ग ड्राइव भी की हमने, और कुछ बाहर से इस तरह की चीजें भी हमने लेके. बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी बचपन याद आ जाता है आपको. हाँ, ये है. मतलब सबीन खाने पर पकाने में कैसी है घर में? बताएं नाजरीन हमारे, आप सच बता दें. सच बताएं, खुदा को हाजिर नाजिर कह के. मेरा भाई मुझे कहता है यार रहम कर लो मेरे मैदे पर. आपने कहा सच बता दें, तो मैंने बता दिया. तो बस शुरू में जब शुरू किया था आहिस्ता आहिस्ता, तो यही कमेंट्स मिलते थे घर से कि भाई बस करो, हम मैदे हैं, हमारे खराब हो जाएंगे. अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो गया है. अब ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती हैं. सही. लेकिन मैं भूखा तो किसी को नहीं रख सकती ना. अच्छा. अगर मैं फैमिली में होती हूँ तो इतना बना देती हूँ कि वो खा लेंगे. सही सही, जबरदस्त. और सबीन घूमने में कैसी है भला? कौन सी जगहों पे आप जाती हैं या अच्छी लगती है? नॉर्दर्न एरियाज तो बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा. और मेरा मोनाल बहुत फेवरेट रहा है इस्लामाबाद में. तो मेरा कभी भी जाना होता तो मैं लाजमी जाती थी मोनाल. तो जबरदस्त है. हाँ, मोनाल. और यहाँ पर अपना गौरा किल बहुत अच्छा है, सिंध का मरी कह लें जिसे. हाँ. और आई लाइक टू रियली लाइक टू और ट्रैवल इन रूरल एरियाज, हिस्टोरिकल प्लेसेस. तो आप अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी देखें. कराची भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. सही. और अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो खुद ब खुद मंजिल मिल जाएगी. सही. जैसे कि हम अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं, मगर प्रोग्राम में ब्रेक का टाइम हो गया है. ठीक है. बाद में जी त नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम सुबह में राण में हाणे थियो आहे नंढड़ी साई जो टाइम. असां सां जुड़िया रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन. मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदर बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह में राण में. जीअं त नाज़रीन तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदा, इंजॉय करे रहिया हूंदा, ऐं हमेशह जीअं अॼु बि असांजे प्रोग्राम सुबह में राण में ख़ूबसूरत महिमान टैलेंटेड असां सां गॾु आहे. मां थी वञा उन तरफ़ ऐं उन सां ॻाल्हि ॿोल थी जारी रखां. जैसे कि सबीन साहिबा आप देख रही हैं, जो अभी बारिश हो रही है, हम इंजॉय तो करें. जब कंटिन्यूसली ये बारिश होती है तो हमारे मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? जो हमारे लोग हैं उनको उनमें क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है. असल में इस पे प्लानिंग नहीं होती है हमारे यहाँ. हालांकि अकॉर्डिंग टू वेदर कास्ट दे इन्फॉर्म्ड अस कि बारिश कब एक्सपेक्टेड है, वो हमें बता देते हैं. सही. लेकिन अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इसमें थोड़ा सा सीरियस होकर इसमें अगर हमारे सीनियर्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो कम से कम ये जो तवील अरसे की लोड शेडिंग हो जाती है कि बारिश हुई है 5 मिनट और लाइट चली गई है 5 घंटे की, ये ना हो. सही. थोड़ा सा बारिश का पानी भरा है, लेकिन आप देखिए गलियां फुल हो जाती हैं. हाँ, बिल्कुल. गटर उबल पड़ते हैं, ये गलत है. तो उसमें पहले से जब तमाम चीज़ें आपको प्रेडिक्शंस में आ रही हैं, न्यूज़ के ज़रिए बताई जा रही हैं, तो ऐसे इकदाम होने चाहिए कि शहरी डिस्टर्ब ना हो. क्योंकि उससे सिर्फ डिस्टर्ब नहीं होते, उससे खुदा ना खास्ता आप इंजर्ड भी हो सकते हैं. अगर कोई बिजली की तार टूट के गिर गई है, पानी है, आपकी जान भी जा सकती है उससे.
तो ये बड़ा सीरियस इशू है अगर इसको सीरियस होकर लिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट टेकिंग सीरियस। तो उनको सीरियस लेना चाहिए इस इशू को। और जैसे कि कल बारिश हुई तो तकरीबन पूरा दिन लाइट बंद थी। सही। तो जो बेचारे गरीब पुअर तबका है वो तो फिर बेचारा बहुत बुरा हाल होता है। हाँ, क्योंकि अगर बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, लाइट नहीं है तो डेफिनेटली पानी भी नहीं होगा। हाँ, सही। एक इलियट क्लास तबका तो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो उसमें जो है जनरेटर्स जला लेते हैं या उसमें तमाम चीज़ें अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो हमें उनको भी देखना चाहिए। सही। मगर हर इंसान अपना काम है अपना वो सच्चाई से करे तो बिल्कुल माशरा सही हो सकता है। और कुछ लोग हैं जो घरों में अपना कूड़ा है वो नहीं यानी फेंक देते हैं गलियों में। ये बताएं जो बारिश में फिर पानी वो ठहर नहीं, जाता वो है। तो उनको चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन पे ही बात आ गई ना सारी। क्योंकि जब देखें आपकी आगे से मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी और अगर कचरा पड़ा भी है बाहर तो जो स्वीपर्स आते हैं वो उठा के ले जाएं, ठीक है ना। ये तमाम जो यूसी काउंसलर्स होते हैं, ये जो आपके टाउन काउंसलर्स होते हैं, ये बैठे होते हैं, उनको टाउन चेयरमैन को बिठाया जाता है तो वो उस पर काम करें ना। वो क्यों नहीं काम करते हैं भाई? लोगों को तो अब वो अपना कचरा उठा के फिर क्या करेंगे, गलियों में फेंकेंगे ही। बिल्कुल। उनको चाहिए ऐसे वहाँ पर जो है वो लगा दिए जाएं बड़े जो बॉक्सेस होते हैं ताकि इजीली उसमें कचरा जा सके। तो वो डेफिनेटली गलियों में पड़ा होगा तो फिर मेन होल्स बढ़ जाएंगे, उससे आप गिर भी सकते हैं, जड़ भी हो सकते हैं, ताफुन भी फैलेगा, उससे आप ये कह लें कि वायरस भी फैलेगा, जैसे कि आपने देखा था कि फ्लड में बहुत फैला है। हाँ बिल्कुल। आपकी नज़र में बेहतरीन इंसान क्या है, कौन है, क्वालिटीज़ क्या हैं? अपनी नफ्स की इस्लाह करना। जो बंदा अपनी नफ्स की इस्लाह करता है वो बेहतरीन इंसान है और जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल है। अगर वो इंसान सिर्फ खुद के लिए बेनिफिशियल है, खुद को ही फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो मैं नहीं समझती कि फिर वो कोई बेहतरीन इंसान है। सही। क्योंकि अपने लिए तो सब सोचते हैं। हाँ, बात जब दूसरों के लिए सोचा जाए, कुछ फ़ायदा लोगों को भी पहुंचाया जाए। ईदी को देख लें आप, अब्दुल सत्तार ईदी की कितना बड़ा नाम है, उन्होंने सारी ज़िंदगी खुद को इग्नोर करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। तो क्या उन जैसा अमली शख्स भी कोई हो सकता है? बिल्कुल। आप क्या देख रही हैं, हमारे इस मुल्क में ऐसे हैं? अभी भी हैं ऐसे अच्छे लोग, काम कर रहे हैं। अब हम जैसे नौजवानी बाहर आ गए भाई, अगर सीनियर्स को हम ना देखते तो हम जूनियर्स कैसे बाहर आते? सही। इट मीन्स अभी भी अच्छे लोग हैं और ये दुनिया उन्हीं पे चल रही है, उन्हीं के अच्छे अमालों की वजह से चल रही है। कुछ एग्जाम्पल दें आप। एग्जाम्पल्स तो देखें ना, मैं ये कहूँगी कि जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं ना, उनको तो ये चीज़ें मिल गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन पे काम नहीं कर रहे, अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग जूनियर्स हैं, स्टूडेंट होकर बाहर आते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्पेशली बिल्कुल जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, जो कि मोटिवेशनल काउंसलिंग कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो ज़्यादा, हालांकि उनके पास, बेचारों के पास ना कोई बड़े ओहदे हैं, ना कोई जिम्मेदारियां हैं, ना वो कोई गवर्नमेंट के मुलाजिम है, वो फिर भी काम कर रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। सबीन म्यूज़िक सुनती है? कौन सी सुनती है अगर सुनती है तो? म्यूज़िक पे डिपेंड करता है कि म्यूज़िक कितना आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और उसके बाद मूड पे भी डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। स्पेशली मुझे जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे कभी निकलती हूँ ट्रैवल के लिए डिफरेंट सिटीज़ में, तो बहुत मैं इंजॉय करती हूँ इसको। सही। तो उसमें फिर ये होता है कि कभी कभी जो है थोड़ा सा फास्ट म्यूज़िक, कभी कभी स्लो म्यूज़िक, और मूड के हिसाब से। सही। लेकिन मुझे स्पिरिचुअल सूफीज़म बहुत पसंद है माशाल्लाह। तो ज़्यादातर ये होता है कि आबदा परवीन को कभी सुन लिया, राहत फ़तेह अली ख़ान को सुन लिया। सही सही। और ये बुक्स हैं उनकी स्टडी करती हैं या सिर्फ लेकर रख देती हैं, या कहीं जाती हैं फिर वो शो ऑफ करना है कि बुक? नहीं, बुक्स स्टार्टिंग में बहुत पढ़े, और निम्रा अहमद मेरी बहुत अच्छी, ये कह लें कि फेवरेट राइटर भी रही हैं। आई थिंक डाइजेस्ट उनके अब तो ड्रामास भी, अब तो आप देख रहे हैं उनकी स्टोरीज पर सही लिखे जा रहे हैं। निम्रा अहमद हो गई, रुख चौधरी हो गई। इसके अलावा अगर शायर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल से तो कोई अच्छे शायर हो ही नहीं सकते, शायर मशीक का जिनको खिताब में मिला हुआ है। और इसके अलावा हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटा इज़ अ ग्रेट पोएट, ग्रेट राइटर, और मैं स्पेशली जाती भी हूँ बिटशा। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब जाएं, और सूफीज़म है ना असल में, तो आपकी लाइफ में बड़ी चेंजिंग्स आती हैं उससे। अब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि तरजीहात थोड़ी सी बदल गई हैं ना, थोड़ा सा काम बढ़ गया है,
तो लेकिन अभी भी कभी कभी जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर कोशिश करती हूँ कि आप फिर से मुताला करें। सही। ये बिरशाह जो है वो इंसानियत का, मोहब्बत का जो पैगाम देता है, अमन का पैगाम रूहानी देता है। सुकून आता है वहाँ जाकर। और ये जो अल्लामा इकबाल का आप कह रही थी, कुछ कोई पोएट्री याद है? अल्लामा या इकबाल बिरशाह साहब का की? तो भाई सीधी बात ये है कि वो इतने मोटिवेशनल एक स्पीकर हैं कि वो ये कह रहे होते हैं कि बस नौजवानों को कहीं ना कहीं से उठा के और कहीं ना कहीं बिठाना है, तो उसमें रोमांस तो है ही नहीं कहीं भी। सही। तो वो इसीलिए अपनी पोइट्रीज के थ्रू या अपने वर्सेस के थ्रू कि रोशनीगर को खुदा को मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं, तो ये मेरा बड़ा उनका फेवरेट वर्सेस है। और ये मैं कह दूं कि अगर वाकई आपके नसीब में अल्लाह ने जो लिख दिया है ना और आप उस पर विलिंग हो गए, फिर वो डेफिनेटली आप उसको अचीव करके रहेंगे और इस जर्नी को भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये कामयाबी के लिए कोशिश कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है, इसके लिए विलिंग पावर बहुत जरूरी है। बताएं हमें, हमारे नौजवान जो आपको देख रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे। विलिंग पावर होना बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यू कैन डू एनीथिंग विदाउट योर इंटरेस्ट। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बेटर, सो यू हैव योर इंटरेस्ट फर्स्ट। आपका इंटरेस्ट आपको आगे लेके जाता है, उसके बाद नाकाम नहीं होना है। वो कहते हैं डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। तो मरना नहीं है, भले मार दे, मरना नहीं है। डर को मारे, इंसान को ना मारिएगा, डर को भले मार दे आप। और विलिंग हो जाएं तो ये आपका बड़ा एक विल पावर, आपको जो आप सोच भी नहीं सकते आपको वहां पहुंचा देता है। सही। खुश रहने के लिए ये उम्मीद कितनी जरूरी है? उम्मीद के बगैर तो आप नहीं चल सकते, क्योंकि अगर नाकाम होते हैं और फिर डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, ना उम्मीद हो जाएंगे, तो फिर तो आप खत्म हो जाएंगे। मतलब फिर आप रोते ही रहेंगे कि भाई जनाब मैं इस चीज में हार गया हूँ और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, खुद पे फेथ होना चाहिए। और अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखा जाए तो ना उम्मीदी तो वैसे भी कुफर है। बिल्कुल। आपने कितना उम्मीद पे काम किया है खुद को? यानी भाई उम्मीद पे दुनिया का ही मैं तो फिर सबीन जावेद हूँ। नहीं, आपने रखी होगी ना कोई हाँ। पहले जैसे आपने काम शुरू किया है तो ये मेरा फ्यूचर में, उम्मीद जब इंसान रखता है तो फ्यूचर में वो काम बेहतर होता है। उम्मीद रही। और बहुत सारी जगहों पर स्टार्टिंग में जब बहुत सारे चैलेंजेस आए तो कहीं कहीं हम नाकाम भी हुए। सही। और मुझे लगता है कि अगर नाकाम होने पर आप नाउमीद होने के बजाय उसको लेसन बना के सीखें ना, तो आपको उसमें से पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने अपनी नाकामियों से नाउमीदी नहीं निकाली, मैंने अपनी नाकामियों से अपने लिए जजमेंट निकाली है कि मैंने कहाँ गलती की थी, और मैंने फिर फ्यूचर में जो अपनी वही गलतियाँ रिपीट नहीं की। मतलब ठीक है, अगर एक जगह आपको एक डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उस पर रोने धोने से क्या है, नाउमीद होने से। आगे बढ़ें, डायरेक्शन चेंज कर लें, हो सकता है अल्लाह ने कुछ और आपके लिए रखा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमारे नाजरीन और नौजवान बहनें जो देख रही होंगी वो आपकी बातें सुन रही होंगी और फॉलो करेंगी। और कितना टाइम हो गया है सबीन आपको इस फील्ड में? तकरीबन 5 इयर्स। कुछ हर्डल बताएं, कुछ जैसे भी आए होंगे, ऐसे तो नहीं कोई कंटिन्यू बंदा जा रहा होता है? नहीं, कंटिन्यू नहीं जा सकते आप। और मेरे ख्याल में आप जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना, आपके मुखालफिन बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। मुखालफत भी बढ़ जाती है, लेकिन दिस इज इंडिकेट्स यू, ये आपको इंडिकेट करती है जब आपके मुखालिफ बढ़ते हैं कि अब आप ऊपर जा रहे हैं। सही। तो जिस शख्स की कोई मुखालफत नहीं, उसका कोई मयार नहीं है। हाँ, ये भी सही तो है। अगर आपका मयार है तो डेफिनेटली लोग मुखालफत करेंगे। और लेकिन वही वाली बात एक कोटेशन में कोट करना चाहूँगी, ये जब काफिला गुजरता है शान और शौकत से, तो रास्ते में तो कुत्ते आपने देखे होंगे भौंकते हैं। सही। तो वी शुड इग्नोर देम, वी शुड अवॉइड देम, व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे आर सेइंग। बस वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और इसी तरह से ये चले हैं हम। शुरू में थोड़ा सा स्टार्टिंग में कभी कभी लगता था कि नहीं बस दिल टूट गया है, अब नहीं करना आगे, लेकिन फिर हिम्मत करते थे। और इस तरह से आपका एक, मैं कहती हूँ कि जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना, कुछ करने की ठान लेते हैं, बस फिर आप आगे निकल जाते हैं। बस सीख लिया हमने भी इस तरह से। जी सबीन, हमें कॉल आ रही है, हम कॉल रिसीव करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में? जी 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 जी
जी जी जी जी कहें जी दा तव्हांजी महिरबानी, तव्हां कॉल कई। जी मैडम, आप और क्या काम कर रही हैं यूथ पे? देखें, यूथ डेवलपमेंट पे तो काम हो रहा है, यूथ स्किल्स पे भी काम हो रहा है। अब मैंने कुछ जो है गेम्स पे फोकस करना शुरू कर दिया। अच्छा। जी, अब गेम्स को हम प्रोमोट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने मार्शल आर्ट के कुछ गेम्स हैं और उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं कि जिनको हम मीडिया के थ्रू जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। और अभी तकरीबन 2 दिन पहले ही कोसार में भी हमने एक प्रोग्राम किया है। अच्छा। जी, मार्शल आर्ट को, उसमें सिंध के डिफरेंट सिटीज़ से और मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर और कराची से कुछ टीम्स आई थी हैदराबाद में। तो ये हमारे हैदराबाद के लिए भी ऑनर है कि यहाँ आके उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो कौसार इंडोर क्लब के अंदर वो प्रोग्राम रखा था। माशाल्लाह इन टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे 1 दिन का उनका स्टे भी था। बाकी जो 3 टीम्स थे उन्हें हमने गिफ्ट्स भी दिए हैं। उन्हें अब कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको कतर लेके जाएं। तो इससे पहले भी कुछ ऐसे गेम्स रहे हैं जिनके अंदर हमने ये कह लें कि क्रिकेट टूर्नामेंट रखा था। और सेकंड लास्ट ईयर तो जो है वो एक वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट भी रखा था हैदराबाद क्लब में, जो पीछे अच्छा। ग्राउंड बना हुआ है। और अभी रमज़ानुल मुबारक में भी तकरीबन हमने नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट रखा हुआ था। उसमें भी हमने काफ़ी टीम्स को जो है वो मौका दिया कि वो आएँ और बाहर जो है वो खेलें, अपने टैलेंट को लेकर आएँ। उससे लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। स्पेशली हमारे नौजवान बड़ा खुश होते हैं क्रिकेट से। और फिर फुटसल एक लीग रखी गई थी जो कि टंडो जाम में रखी गई थी। अच्छा। तो उसमें भी मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। तो अब देखें ना, हम सोशल एक्टिविटीज़ के साथ साथ गेम्स पर भी आ रहे हैं एंड दिस इज़ अ गुड चेंज कि आप गेम्स को भी प्रोमोट करें। और एक हेल्दी मुआशरा जब होता है जब आप अपने आप को खेल के मैदान में उतारते हैं। तो देखिए, हमने यूथ को खेल के मैदान में भी उतार दिया है। सही, वेरी गुड। और सबीन जावेद, बताएं कि ये जो हमारी जो गेम्स हैं, हाँ, यानी जो मकामी गेम्स है, उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए, मकामी गेम्स की जो सूरत हाल है ना, वो इस वक्त कोई इतनी खासी हाईलाइटेड नहीं है। बट अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो भी आप देख लें कि क्रिकेट टीम का हमारा क्या हाल है। हाँ। मतलब मैदान में उतारे, बस उतारने की देर है, उसके बाद नाकाम होकर आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है। भाई नहीं, हमें आपसे प्यार नहीं है। अगर मुस्तकिल नाकाम होंगे तो फिर हमें प्यार नहीं है। ठीक है, कभी कभार चल जाता है, नाकाम हो गए, और फिर हम आपसे प्यार भी करते हैं, दोबारा मौके भी देती है। यही अवाम आपको सर आंखों पर बिठाती है और आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहती है कि हमें आपसे प्यार है। लेकिन फिर आप, ये तो चीज़ें 2 साइडेड होती है ना। आप भी फिर नेक्स्ट टाइम मैदान में उतरे तो जीत के दिखाएं ना, ये मैं कहना चाहूँगी। तो 1 दफ़ा हो जाता है, 2 दफ़ा हो जाता है, लेकिन आप भी थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो ना, तो उसको आप इबादत समझ के करें। बिल्कुल, तब आप कामयाब होंगे। मतलब आप उसको अगर कमाई का जरिया समझेंगे तो फिर आप नाकामी होंगे। हाँ, यानी बंदा खुद इन्वॉल्व हो जाए उसमें। हाँ। जैसे कि सबीन, हम अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं। और जेत नाज़रीन, तव्हां असांजो प्रोग्राम इंजॉय करे रहिया हूंदा, ॾिसी रहिया हूंदा ऐं असां सां जुड़िया रहिजो। असां था वञूं न्यूज़ ब्रेक ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदफ बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में राण में। जीअं त नाज़रीन, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदा, इंजॉय करे रहिया हूंदा। जीअं त नाज़रीन, मां तव्हांखे चवंदी हलां त जेके असांजा नौजवान आहिनि, असांजूं भेणूं आहिनि, असांजूं अमड़ियूं आहिनि, असांजा भाइर आहिनि, जेके प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहिनि, त तव्हां उमेद जो साथ न छॾियो। किथे बि तव्हां नाकाम थियो था या तव्हां हर्ट था थियो, त तव्हां उमेद जो दामन या उमेद जो साथ न छॾियो। छा जो उमेद जेका आहे न, इहो फ्यूचर जो तव्हांखे आसरो ॾिए थी। ऐं जेके उमेद रखंदा आहिनि न, त उनजी अलाह साईं उमेद पूरी बि कंदो आहे। ऐं किथे बि तव्हां डिसहार्ट थी ऐं पाण खे छॾे न वियो, डिप्रेशन जा शिकार न थियो, जीअं त असांजा अॼुकल्ह जा नौजवान ऐं जेका माण्हू आहिनि थी रहिया आहिनि, पाण खे बिल्कुलु ईअं न कयो। जीअं त नाज़रीन, असां सां ख़ूबसूरत महिमान गॾु आहे, जंहिंसां असां ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। असां था वञूं पंहिंजे महिमान तरफ़। जी सबीन साहिबा, बताएं कि जो ये मौसम चल रहा है, आप कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा मौसम हो गया है ना पहले से? मेरी तो फीलिंग्स चेंज हो गई हैं। अच्छा। मतलब गुस्सा एंगर नहीं है। और कभी कभी आप बहुत थकन महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा जब वर्कआउट में होते हैं। और आपको पता है कि तो अगस्त है, इसमें नेशनल डेज को बड़ा सेलिब्रेट किया गया है। सही। और कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स रहे हैं। सही। तो जब आप इतना ज़्यादा प्रोग्राम्स भी में होते हो, और खुद मेरा अपना भी 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के हवाले से प्रोग्राम था, तो
थकन बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो मैं खुद सोच रही थी कि क्यों ना कहीं बाहर आउटिंग पे जाया जाए, लेकिन नहीं निकल पाई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब ये कल से इतना खूबसूरत मौसम खुद चल कर आ गया है हमारे हैदराबाद में, तो बस फिर बिल्कुल। तो मौसम टोटली चेंज हो हाँ, गया, बहुत हम भी प्यारा चेंज गया हो है गए। मौसम, एक बरसात और थोड़ी ठंड हाँ, ठंड हो रही ठंडी है, तो ठंडी बहुत हवाएं। अच्छा लग रहा है। और ये बताएं, हम कॉल रिसीव करें तो फिर बात करें। अस्सलाम वालेकुम, अदा केर पे गले हो, कितना पे गले हो, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, शेखपुरा से। थोड़ा थोड़ा लाउडली बात करें। मैं शेखपुरा से बोल रहा हूँ। जी जी, तो आपका प्रोग्राम क्या आप बहुत कहना अच्छा है। चाहते हैं? हाँ, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रही हैं, माशाल्लाह। हम Thank भी you. देखते हैं तो हम पंजाबी, थैंक लेकिन यू, आपका प्रोग्राम बड़ा शौक थैंक से यू देख। दा, थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा आप अनाउंसमेंट करते हैं, बड़ा अच्छा डील कर रहे हैं इन लोगों थैंक को। यू। और पंजाब का मौसम कैसा है, आप बताएं, कैसा आप अरे, महसूस करें, बारिश हो रही है वहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे बारिश हो रही है, लाहौर में बारिश हो रही है। हाँ जी। और अच्छा, हाँ जी, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत आप प्यारी लगती है, बातें बहुत अच्छी करती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और मेहरबानी आपकी, आपने इतनी तारीफ की और हमारा प्रोग्राम स्पेशली आप देखते हैं, इसी के लिए थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। जैसे कि सभी ना बताएं, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करते हैं फिर डिसक्वालीफाइड होते हैं, उनके बारे में बताएं, क्या उनको डिसहार्ड होना चाहिए या दोबारा उनको कोशिश करनी, और क्यों यानी आप वो होते हैं, क्वालिफाई होते हैं? आई थिंक दे शुड ट्राई अगेन, वो दोबारा से ट्राई करें। और अगर डिसक्वालीफाई अगर हो भी गए हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि आप मेरिट पर पूरे नहीं उतरते हैं, सही। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि किस्मत साथ नहीं देती है, किस्मत का बड़ा रोल होता है इसमें। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि डर के आगे जीते, वही वाली बात, दोबारा मैदान में उतरें, दोबारा इम्तिहान दें। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके लिए नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी रखी हो, तो डरना नहीं है, दोबारा मैदान में उतरे। अगर एक जगह नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सही, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, और ऑप्शंस को, अपॉर्चुनिटीज़ को हमें अवेल करना आना चाहिए, तो उन्हें अवेल करें, डरें ना, दोबारा कोशिश करें। अच्छा, ये मेहनत कितनी ज़रूरी है? मेहनत तो है ना ज़रूरी, मेहनत के बगैर आप नहीं कर सकते। मेहनत करें और उसके बाद दुआ ज़रूर करें अल्लाह हाँ, से। कामयाबी के लिए जो मैं मेहनत कर रही हाँ, हूँ, जो हमारे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, जो हमारे नौजवान, ये लड़कियाँ लड़के देख रहे होंगे, उसको आप कुछ हाँ नहीं, कहिए। दुआ, मेहनत करें, मेहनत के साथ साथ दुआ भी करें, और कोशिश करें अपनी वालदा की दुआएं ज़रूर लिया करें। ये जो पेरेंट्स की दुआएं होती हैं ना, जी जो जी, वालदेन की दुआएं होती हैं, ये किस्मत बदल दिया करती हैं। सही, नमाज ज़रूर पढ़ा करें कि वी आर मुस्लिम्स। और आप जब अपने अल्लाह से कुछ मांगते हैं ना, तो वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाता है। तो वो कहते हैं ना, दुआ भी करें, दवा भी करें, फिर मुकद्दर तो बदल जाया करते हैं। हाँ, बेशक बेशक, सही आपने बिल्कुल कहा। जो हमारे आजकल के नौजवान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये लोग भी ऐसे ही हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं ये वजूहात आपकी तो नज़र में? देखें, अगर डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं तो वजूहात वही हैं, उनकी नाकामियाँ। और बाज़ दफ़ा ये है कि उनमें इतना स्टैमिना भी नहीं होता है। स्टैमिना होना चाहिए, थोड़ा सा सब्र होना सही, चाहिए। और सब्र जब आप करते हैं किसी काम में, और सब्र के साथ साथ खुद को आगे बढ़ने में भी मदद देते हैं, तो फिर ये नाकामियाँ नहीं होंगी। बिल्कुल, वही वाली बात कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो 70 दरवाजे अल्लाह ताला खोल देते हैं। भाई, बिल्कुल, मेरी लाइफ में मैं अपना ज़ाती आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना दी सदफ, मैंने शुरू में मेरे ये फोकस नहीं थे, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा, जी, मैंने तकरीबन प्री मेडिकल चूज़ ही इसलिए किया था कि मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती थी, और इसके अलावा मैं बहुत ज़हीन भी रही। लेकिन सडन लाइफ में चेंज आया था कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मैं अपना फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली डायरेक्शंस चेंज की, थोड़ा सा खुद को इंगेज किया अदर एक्टिविटीज़ में, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम सुन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद डोमिनो से भी मैंने कुछ
ग्रूमिंग कोर्सेज किए, फिर कुछ और कोर्सेज किए, तो देखिए ना अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। सही, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो क्या हुआ, मैं बनना चाहती थी बिल्कुल। तो मैं नाकाम तो नहीं हूँ। मतलब मैं बहुत सारे आज ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और वो मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकें। मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो क्या हुआ। सही, मेरे पास बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो कि अभी जो है पढ़ रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम भी सोशल मीडिया पर आएँ, लेकिन कुछ अच्छा करके, क्योंकि दो तरीके हैं ना, आप गलत करके भी फेमस हो जाते हैं बिल्कुल तो अच्छा करके आए, गलत करके ना आए। सही। सभी ये बताएं कि वालिदैन का कितना रोल है औलाद की वालिदैन का कामयाबी में, कितना उसका रोल होता सबसे है? ज्यादा रोल है, सबसे ज्यादा रोल है वालिदैन का ही रोल है, क्योंकि अगर वो आपको इतना स्पेस ना दें तो आप नहीं कर सकेंगे। और स्पेशली जब आप अनमैरिड होते हैं ना, तो फिर तो वालिदैन पे ही डिपेंड आप करते हैं। भाई अगर आप मैरिड हो गए फिर तो आपका शौहर आपको परमिशन दे या ना दे, आप फिर अपने वालिदैन को चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब मेरा जो ज़ाती तजर्बा है वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी तक एज ए स्टूडेंट मैंने काम शुरू किया था, तो मेरे वालिदैन का बड़ा अमल दखल रहा मेरी ज़िंदगी में, और पापा के बाद मामा की बड़ी सपोर्ट रही है, तो ये तो उन्हीं को सारा क्रेडिट जाता है। सही। फिर ये बच्चे क्यों शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वालिदैन का कोई रोल नहीं है? भाई वो अगर शिकायत करते हैं तो वो गलत हैं, और समटाइम कई समटाइम पेरेंट्स भी गलत होते हैं, सारे नहीं। वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ स्टडीज़ तक उनको फोकस पे रखते हैं, और फिर आपने देखा होगा कि मोस्टली लड़कियों को भाई मैट्रिक हो गया अब इनकी शादी कर दें। जब वो उनको स्पेस नहीं देंगे तो वो बेचारे शिकायत तो करेंगे ना। तो देख लें, अच्छी चीज़ के अंदर सपोर्ट करें, गलत कामों में सपोर्ट ना करें। पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कुछ बच्चे बनना चाहते हैं और लड़कियां फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती तो ज़बरदस्ती मुसलत ना करें, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते भी कामयाब नहीं रहते हैं। तो थोड़ा सा उनमें अवेयरनेस पैदा करें। बल्कि तालीम बहुत अच्छी चीज़ है, एक मर्द को तालीम दी, एक फ़र्द को तालीम दी, एक औरत को तालीम दी, पूरे मुआशरे को तालीम दी। तो अपनी बेटियों को ज़रूर कुछ बनाएं, सिखाएं। सही। ये सब्र और शुक्र कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, लाइफ में आगे जाने के लिए? सब्र और शुक्र के बगैर तो चीज़ें मुकम्मल नहीं होती हैं। सब्र से ही सीखता है, और शुक्र से अल्लाह ने खुद फरमाया है कि शुक्र जो है ना वो नेमतें बढ़ाने में बड़ा आपको, हाँ, जो चीज़ें शुक्र आप अदा करेंगे अल्लाह और देगा। जब आप ना शुक्रापन करेंगे तो फिर अल्लाह क्यों देगा आपको? तो शुक्र अदा करें अल्लाह का, और फिर आप देखें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने के कितने बेनिफिट्स हैं। सही। भाई अगर आपने ठंडा पानी पिया, आपको अच्छी हवाएं चल रही हैं, तो उस पर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आपके पास फैमिली है, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, आप तालीम याफ्ता हैं, आप बैठे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें ना। सही। और जब शुक्र नहीं करेंगे तो फिर नेमतें नहीं बढ़ेंगी। बिल्कुल। ये जो तकब्बुर क्या है, कुछ लोगों को यानी कुछ ऐसी मिल जाती है, सीट्स मिल जाती है, कुछ ऐसा मिल जाता है, फिर वो बहुत तकब्बुर में आ जाते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले जो ओहदा और सीट मिली थी ना, वो इब्लीस को मिली थी। अल्लाह ने सबसे बड़ा ओहदा दिया था। वो अल्लाह का बहुत ही इबादत गुजार फरिश्ता था, और वो कोई शैतान नहीं था शुरू से। कहते हैं कि 7 आसमानों पर उसके नाम थे जाहिद, आबिद, बड़ा इबादत गुजार फरिश्ता। लेकिन तकब्बुर उसने जब किया, जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से आदम को पैदा किया, और अल्लाह ने कहा कि अब इसे सजदा करें, लेकिन उसने तकब्बुर की वजह से कि मैं इतना आपका इबादत गुजार फरिश्ता हूँ, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, अपने इस तकब्बुर की वजह से वो अल्लाह के बहुत ख़ास फरिश्तों में होने के बावजूद भी शैतान बना दिया गया। और जो आदम मिट्टी से बनाए गए थे, अल्लाह ने उनको अपना नबी बनाया, पहला नबी, और आज हम सब उनकी औलादों में से हैं। सही। तो ये देखें ना, तकब्बुर का तो फिर अंजाम बुरा है। तो अल्लाह को तो तकब्बुर उसका पसंद नहीं आया जो अल्लाह का ख़ास फरिश्ता था। सही। जो इब्लीस था, जो शैतान नहीं था। जब वो शैतान हो गया, हम और आप तो फिर आम इंसान हैं, हमने इतनी इबादतें नहीं की हुई कि हमारे नाम आबिद और जाहिद लिखे हुए हों आसमानों पर। तो ये तकब्बुर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं गौर से, और आपकी बातों पे भी अमल करेंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे। और आप बताएं, आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं खाने में ये जो अच्छी डिश बनाती है, कौन सी बनाती है? बिरयानी मेरी मोस्ट फेवरेट है। अच्छा। बिरयानी बहुत फेवरेट है मेरी, और उसके साथ शामी कबाब हो तो फिर क्या बात है। मामा से मैं पहले बहुत फरमाइशें करती थी, मुझे बना के दें। स्टार्टिंग में बना के देती भी थी, बाद में कब खुद बनाऊं।
अभी सही। सीख लिए बनानी, उनकी तरह तो नहीं बनाती लेकिन बना लेती हूँ। अच्छा। हाँ, उनकी तरह नहीं बनाती लेकिन बना लेती हूँ, अच्छी बना लेती हूँ, खाने का भी ले। मेरी दावत है, आप किसी दिन आइएगा मेरे घर पे, मैं जरूर थैंक यू, आपको। हम आएंगे और हाँ। जरूर खाएंगे बिरयानी। और मैं बिरयानी ही नहीं, मैं आपको स्वीट डिश भी एक बहुत अच्छी बना के खिलाऊंगी, जो मेरी अपनी रेसिपी है। सही, कौन सी रेसिपी है बताएं? खीर है लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा थोड़ी सी डिफरेंट है, जो नॉर्मल हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट अच्छा है। अच्छा जी, अच्छा क्योंकि मैं उसमें कैरेट्स डाल देती हूँ। अच्छा। सही, फिर तो भाई स्पेशल ही होगी। ये सबीन, जो हम खुश रहते हैं खुद, और एक होती है दूसरी खुशी, दूसरों के लिए खुश रहना, हाँ। कुछ करना दूसरों के लिए खुश करना, सही सही। और ये तो खुशी का बायस बनना, क्या कहेंगी आप? देखिए, ज्यादा खुशी किस में मिलती है, अपने खुश रहने में या दूसरों को खुश रखने में? अपने खुश रहने में तो होता है बंदा खुश, लेकिन जब ज्यादा खुशी मिलती है जब आप की वजह से किसी के रोते हुए आंखों में आंसू के बजाय लबों पे मुस्कान आ जाए, तो ये सबसे एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है। क्योंकि खुशी में और खुशी के साथ सुकून होने में ये दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल। मतलब मैं खुश हूँ क्योंकि मैं मुतमईन हूँ, लेकिन सामने वाला खुश है, सामने वाला मुतमईन है, उससे आप खुश हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक चीज होती है बहुत। तो स्पेशली जब मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा करने में कामयाब हो गई हूँ कि जिससे किसी का भला हो गया है, तो फिर खुशी तो होगी। हाँ बिल्कुल। और हम किसी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो उसमें क्या फीलिंग होती है? देखें, धोखा, दुख, तकलीफ ये लौट कर आने वाली चीजें हैं, ये आपको रिटर्न देते हैं अल्लाह ताला। जब आप तकलीफ किसी को देंगे, धोखा किसी को देंगे, तो ये लौट कर आएंगी चीज़ें, फिर आपकी लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी। हो सकता है आप शुरू में बड़े खुश हों, लेकिन आगे चल के, क्योंकि अल्लाह ने रिटर्न लिखा है ना, अच्छे कामों का अच्छा रिटर्न है, बुरे कामों का बुरा रिटर्न है। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें। समटाइम जेलीसी में लोग कहते हैं कि भाई अब तो हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहता, छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह खुद देख लेगा। जी, कितना नुकसानकार है धोखा देना? बहुत नुकसान है, धोखा तो ऐसे भी लौटता है। और असल में कभी कभी ना इससे आपका अपना नुकसान होता है। एक छोटा सा कोटेशन वाक्य शेयर करूं आपके साथ? जी। एक गांव की बात है। एक दही इलाके में गांव था, वो शायद कहानी आपने भी सुनी हो। तो वहां पर एक लड़का था जो बहुत शरारती था, उसकी चुलबुलापन था। तो वो क्या करता था, लोगों में रोजाना उठ के रात को कहता था शेर आ गया, शेर आ गया। लोग लाठियां लेके बाहर निकल जाते थे कि आ गया है। फिर वो हंसता था, कहता था देखो मैंने तुम्हें उठा दिया। वो कहते थे ये ना कहे। फिर दूसरे दिन ये हर दफा करता था। एक दिन वाकई सच में शेर आ गया, उसने शोर मचाया, शेर आ गया, शेर, कोई नहीं निकला, नतीजन उसको शेर खुद खा गया। देखे ना, अब वो लोगों को तंग कर रहा था, लेकिन जब उसमें मुसीबत आई, लोगों ने कहा ये पहले भी झूठ बोलता था, बीबी ये झूठ ही बोल रहा है। बिल्कुल। तो ये उसका अपना नुकसान हुआ। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसको ये एक सबक आजमोग वाकया है। बहुत तो अच्छी बात, लेसन लीजिए उससे। खूबसूरत बात। ऐसा किरदार होना चाहिए। हाँ। जो इंसान कहे उस पे यकीन करे, और यकीन वाली बात ही कहे, ऐसे नहीं कहे। सही। फिर वो शेर खा जाएगा ना आपको। हाँ, बिल्कुल धोखे की तरह। सही। जी तो नाज़रीन, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदा, इंजॉय भी करे रहिया हूंदा। असां सां हमेशह वांगुरु जी ख़ूबसूरत महिमान गॾु आहे, जंहिंसां मां ॻाल्हि ॿोल करे रही आहियां। जीअं त नाज़रीन, असांजी ॻाल्हि पई हले त कंहिंखे धोखो न ॾिजे, या जेका ॻाल्हि कजे पंहिंजी कमिटमेंट हुजे उन ते माण्हू पूरो लहे, ऐं हमेशह कोशिशि कजे त ॿियनि खे ख़ुशी ॾिजे। इन में ई पंहिंजी ख़ुशी आहे। अगरि तव्हां ॿिए कंहिंखे ख़ुशि रखण जी कोशिशि कंदव त ख़ुदा ताला तव्हांखे पाणे ई ख़ुशि रखण जी का न का किथां न किथां वजह निकिरी ईंदी। सो नाज़रीन, असां सां गॾु रहिजो, जुड़िया रहिजो। असां था वञूं नंढड़ी साही ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदब बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेराण में तव्हां सां गॾु। जीअं त नाज़रीन, तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदा, इंजॉय करे रहिया हूंदा। जीअं त नाज़रीन, मां तव्हांखे चवंदसि जेके असांजूं स्पेशली भेणूं ऐं छोकिरियूं प्रोग्राम ॾिसी रहियूं आहिनि, उन्हनि खे चवंदसि त भई तव्हां बोल्ड थियो, पढ़ो। जेके नथियूं पढ़नि त उहे स्कूल वञनि, ऐं अगरि स्कूल नथी वञी सघो त घर में पढ़ो। पढ़ाई सिर्फ़ु नौकिरी लाइ न थींदी आहे, पर पाण खे को ज़िंदगी खे मक़सदु ॾियो। मक़सद सां ज़िंदगी जीअंदो, मक़सद
लाइ सोचींदो ज़िंदगी त इन में तव्हांजी भलाई आहे। सिर्फ़ु जानवर इंसान में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे त जानवर सिर्फ़ु झंगड़नि में हलंदो थो वञे, खाए पीए थो, बसि जेके कुझु आहे, पर इंसान में इहो फ़र्क़ु आहे, हू अशरफुल मख़लूक़ात आहे, हू कुझु ॿियनि लाइ करे, हू को मक़सदु ज़िंदगी जो हुनजो हुजे। सो मां तव्हांखे इहो चवंदी हलां त प्लीज़ प्लीज़ तव्हां इन ॾे ध्यानु ॾियो। जीअं त नाज़रीन, हाणे मां वेंदसि पंहिंजे महिमान तरफ़, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदसि। जैसे कि सबीन साहिबा, कुछ जैसे लोग हैं या ये सोचते हैं कि ये माशरे ने हमारे लिए नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो वो खुद नहीं सोचते कि हमने क्या किया है उनके लिए या माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, जो पेरेंट्स के लिए, धरती के लिए। तो आप क्या कहेंगी इसके लिए? देखिए ना, शिकवे करना तो फिर गलत बात है। आप इतना आगे जाते हैं, इतना बड़ा होते हैं, इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको वो प्रिकॉशंस दी जाती है ना। सही। अगर सबसे पहले जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स ने, तो पेरेंट्स अगर आपको पाल पोस कर इतना नहीं बड़ा करेंगे तो आप सवाल ही कैसे करेंगे उनसे? बिल्कुल। सवाल करने के लायक तो वही बनाते हैं ना आपको। फिर आप में ये देखें कि आपकी अपनी कितनी कोताहियाँ हैं। मतलब दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है। सही। आपने ये किया है, भाई आप अपना मुहासबा भी तो कीजिए ना, आपने क्या किया है। सही। आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और लोगों को छोड़ दें कि व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट दे आर सीइंग, और इस पे फोकस करेंगे तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। आगे चलना है तो फिर अवॉइड करना है, शिकवे कम करने हैं, शुक्र ज़्यादा करना है। सही। ये हम यूथ को कैसे शऊर दें इन बातों का? देखिए ना, यूथ को तो ये रियलाइज़ करना होगा और हम उनको मोहब्बत से समझा सकते हैं। असल में जो हम किसी को डांट के ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं सिखा सकते। वो कहते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो टूट जाएगा। बिल्कुल। तो हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखें, अपने खुद के रवैये में भी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ। सही। क्योंकि अगर हम किसी जगह पर सीनियर हैं और हमारे जूनियर्स हमसे सीखने आए हैं, तो अगर गलती हो जाती है तो उनको माफ़ कर दें। बिल्कुल। कहीं वो रैश हो जाते हैं, इग्नोर कर दें। अब और अगर उनको अना का मसला बना लेंगे तो वो फिर क्या करेंगे कि जल्दी डिसअपॉइंट हो जाएंगे, चले जाएंगे। मतलब आप किसी को जब सिखाते हैं जब आप खुद एक रोल मॉडल हों, कैसे लोग आपकी तरफ आएंगे? अपने आप को रोल मॉडल बनाए ना। हमारा बड़ा हाथ है, हमारे अपने रवैये का लोगों के लिए बड़ा हाथ है, बड़ा हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, हमारा उसमें बड़ा रोल होता है। मतलब हम चाहें तो अपने जूनियर्स को, अपने मातहत काम करने वालों को अपने रवैये से अपना गर्विदा बना लें, चाहें तो अपने रवैये से उनको दूर कर दें। तो लोगों को अपना बनाना सीखिए, दूर क्यों करते हैं खुद से। सही। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो हमारे इदारों में ये काम हो रहा है, उनकी बेहतर मैनेजमेंट यानी कैसे हो सकती है? भाई आप बताएं, आपकी नज़र में जो है। इदारों की अगर बात आ जाए तो देखें, हर इदारे का एक रोल है और वो चीज़ें प्रोफेशनल हैं, उसमें हम इमोशंस को नहीं ला सकते। अगर इमोशंस को ले आएंगे तो फिर इदारे नहीं चलेंगे। सही। हाँ, तो ये बस मैं कहना चाहूँगी कि वो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, तो वो उसी हिसाब से चलेंगी। आप गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं मिलेगा, और अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सही। और ये क्या कहेंगे आप, जो हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कैसे आगे आ सकती हैं वो? भाई बहुत अच्छे से आगे आ सकती हैं, लेकिन इसके लिए वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपकी तकदीर बदल सकता है, देन दैट इज़ यू। यू कैन चेंज योर सोसाइटी, यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज योर फ्यूचर, एंड यू विल बिकम द हीरो एंड यू विल टच द स्काई। तो जब आप खुद से विलिंग होंगे ना, सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा सोशल नहीं है। मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। अगर लड़कियों को ये लगता है कि शायद अगर आप ब्रॉड माइंडेड फैमिली से तभी आप आगे आएँ, ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली के भी कुछ ये था कि नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। अच्छा। भाई क्यों आप फाउंडेशन बनाएंगी? भाई सोशल मीडिया पे असल में अगर फैमिली कर भी दे ना, तो जो आपके मातहत रिलेशंस होते हैं ना, सही। अगर आप बात करें मैटरनल रिलेटिव्स की, पैटर्नल रिलेटिव्स की, तो ताइयाँ, चाचियाँ, खालाएं, मुमानियाँ, फूफियाँ वो सारी उतरती हैं मैदान में कि भाई ये हो रहा है। तो उसके लिए क्या है ना कि साबित कदम रहे, अपने काम करें, लेकिन अच्छा काम करें। सही। बड़ों को आप ये मौका ना दें कि वो ये कहें कि यार आपने इसको खुला मैदान दिया था, इसने गलत करके दिखाया है। सही। जब आप अच्छा करके दिखाएंगे तो फिर वो ज़बानें बंद हो जाएंगी। मेरे साथ ये हुआ, मुझे बहुत शुरू के अंदर स्टार्टिंग में ये चीज़ें होती थी कि भाई क्यों आपने सबीन को इतनी आज़ादी दी हुई है। मेरी मामा कहती थी नहीं, वो आप देखिएगा
ऐसी नहीं है, वो आपको कुछ गलत नहीं करेगी कि जिससे कोई गलत बात हो। तो मैंने चैलेंजेस को फेस किया, मुश्किलात बहुत आई। आज मुझे अच्छा लगता है जब मेरे कजन्स खुद आते हैं कि सबीन सेल्फी हो जाए। सही। तो देखिए ना, मैंने मुस्तकिल मिजाजी से मनवाया है। आज भी मैं अगर बाहर होती हूँ गैदरिंग्स में तो फैमिली से उसी तरह से मिलती हूँ, मोहब्बत से। और आज भी 5 इयर्स के बाद भी मैंने खुद से कुछ ऐसा नहीं किया, इवन कि मैंने अपनी शादी का मामला भी घर पे ही छोड़ा हुआ है। मतलब जब आप कुछ गलत नहीं करेंगे, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में रखेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये मैं गारंटी दे रही हूँ, नहीं कहेंगे वालिदैन, वही कहेगा कोई और, लेकिन आपको भी साबित कदम होना ज़रूरी है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो रिलेटिव आपके पहले अपोजिट थे कि ये नहीं भाई सबीन सोशल मीडिया पे जा रही है, और अब क्या महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं, प्राउड? बिल्कुल, दे फील्स प्राउड टू हैविंग मी। और कुछ अर्सा मैंने, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़ तो ये चल रही हैं, फाउंडेशन का काम, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर यूट्यूब्स पर और फेसबुक पर मैंने कुछ अर्सा टॉक शोज़ भी किए हैं। तो मेरा एक प्रोग्राम होता था गपशप विद सगीन, वो बहुत वायरल हुआ। तो उसमें मेरे डिफरेंट लोग आते थे। तो फिर वो एक मेरे कज़न्स आहिस्ता आहिस्ता जो या फैमिली के लोग जो शुरू में मुखालफत करते थे, फिर कहने लगे नहीं यार सबीन का प्रोग्राम आएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो गया फेसबुक पे अपलोड हुआ, फिर अब वो इंतज़ार करते थे। सही। और अभी ये वाला प्रोग्राम भी वो देख रहे होंगे। और अगर अभी नहीं देखेंगे तो जब किसी लिंक पर आएगा तो वो ज़रूर देखेंगे। सही। फिर मुझे वो बताते भी हैं कि सबीन ये आपने ऐसा नहीं किया, ये बोलना था, ये आपने बहुत अच्छा बोला। तो अब वो मुझे एडवाइजेस भी देते हैं, खुश भी होते हैं, बल्कि बताते हैं कि वो सबीन थी ना, वो जो उस प्रोग्राम में थी, वो मेरी कज़न है या मेरी भतीजी है या भांजी है। माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पेशेंस के साथ लेकिन मिलता है सब कुछ, एकदम से नहीं मिलता। सही, ये तो है, यानी मुस्तकिल मिजाज भी रहना। हाँ, मुस्तकिल मिजाजी। हाँ। और आपका आइडियल कौन रहा है जिसने आपको स्ट्रांग बनाया, उसको आपने देखा या सोचा? मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा जानी मेरे कस्टम में होते थे। जी जी। कराची कस्टम में कलेक्टर हैं अब्दुल हमीद साहब। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने शुरू से उनको देखा था, जब से मैंने आहिस्ता आहिस्ता होश संभाला। तो वो इस तरह से एक उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और उसमें वो थोड़ी सी भी लचक उनको नहीं चाहिए थी। मतलब हर चीज़ का एक टाइम टेबल था। कभी कभी हमें लगता था कि वो कोई ब्रिगेडियर हैं। अच्छा। ऐसा हमें लगता था। तो वो मतलब हर चीज़ का एक टाइम टेबल था कि सुबह उठे हैं, ये टाइम है तो उसी टाइम पे नाश्ता होगा, इस टाइम पे टेबल पे सब मौजूद होने चाहिए। फिर चले गए हैं, जाहिर सी बात है कस्टम कलेक्टर का आपको पता है शेड्यूल थोड़ा सा टाइट होता है। फिर जब वो आते थे शाम में 5 o'clock उनका टाइम ओवर हो जाता था, तो फिर उनको आते के साथ ही क्योंकि लंच वो वहीं कर लिया करते थे, उनको आउटिंग के लिए जाना होता था। अच्छा। जॉगिंग के लिए। मतलब वो इतने बुढ़ापे में भी इतने एक्टिव थे। माशाल्लाह। तो वो हम सब जितने भी ग्रैंड डॉटर्स थे और ग्रैंड सन्स थे, हम सारे उनको कहते थे कि भाई आपने इनको रेडी रखना है, अम्मी को कहते थे। फिर हम सब को लेके वो बाहर आउटिंग के लिए जाया करते थे। फिर रात 8 बजे जो है वो खाना खा लिया जाता था, और उसके बाद जो है वो टाइम टेबल थे कि आप ये काम करने। मतलब उनको देख के लाइफ में बहुत चेंज आया, स्पिरिट मिली। सही। उससे आप जब टाइम की पाबंदी करते हैं तो टाइम आपको किसी ना किसी मंजिल पे पहुंचाता है। सही। ये मेरा जाती तजर्बा है। टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे ना, नहीं मिलेगा। सुबह अभी नौजवान कहते हैं ये नहीं मिला वो नहीं मिला, सोते रहोगे 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक, तो वाकई कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मैंने जो अपने ग्रैंडफादर का नाम लिया, तो मेरी बहुत एक उसमें ये है इंस्पिरेशन है कि मैं अभी तक पंक्चुअल हूँ। शुरू में तो ये होता था अगर किसी ने मुझे 5 बजे का टाइम दिया, उस प्रोग्राम में मैं 5 बजे चली जाती थी, तो वो लोग कहते थे ये तो टाइम की बहुत पाबंद है। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे कहा कि नहीं, इसको सबीन को तो राइट टाइम बताया करो। सही। अब वो मुझे कॉल करके कहते हैं अदी 5 बजे का टाइम नहीं है, आप ना 8 बजे आइएगा, हमने कार्ड पे लिखा हुआ है। सही। तो मेरी ये मुस्तकिल मिजाजी और वक्त की पाबंदी देखें ना, इससे कामयाबी मुझे मिली। तो आप हमारे जो नौजवान देख रहे हैं, जो नाजरीन, उनको बताएं वक्त की पाबंदी और बहुत मुस्तकिल जरूरी मिजाजी पे कुछ कहें उनको। बहुत ज़रूरी है, वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाएं अपना, टाइम टेबल पे काम किया करें, और ये नहीं कि टाइम टेबल में बनाने के बाद लचक पैदा करें। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों में, लेकिन हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलती। थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि शेर का निवाला खिलाओ लेकिन देखो, सोने का निवाला खिलाओ लेकिन देखो शेर की आंख से। तो ये रखें थोड़ा सा। अपने जो मातहत लोग हो रहे होते हैं, तो मैं उनके साथ बड़ा कोऑर्डिनेशन करती हूँ,
अपनी टीम मेंबर्स के साथ जो मेरे साथ काम कर रहे होते, लेकिन मैं उनको एक ऐसा वो भी रखती हूँ ताकि उनको इतना स्पेस मिले कि काम करें, लेकिन इतना स्पेस ना मिले कि खुदा ना खास्ता वो गलत डायरेक्शन में जाए या उसका गलत बेनिफिट लें। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये भाई आपने वक्त की पाबंदी तो करनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं करेंगे वक्त गुजर जाएगा, आप सोते रह जाएंगे। सभी हम जाते हैं काल की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? अदी कैसी हैं आप? याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्यों कॉल की है, किस लिए और क्या पूछना चाहते हैं? क्यों कॉल की है? इसलिए कि आपका प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। अभी इन्होंने जो बातें की मुझे बड़ी अच्छी लगी, इनको पहले सलाम हो। देखिए क्योंकि बच्चों के हवाले से बात हो रही ना मेरी बहन, मसला है कि बच्चों से आजकल हमें ऐसी कम्युनिकेशन रखनी चाहिए कि वो आपसे आसानी से बात कर सकें, खुल के बात कर सकें। और मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि बार बार पेरेंट्स यूं गलत हो जाते हैं कि हम अपने दौर में जी रहे होते हैं जबकि बच्चे आज के जमाने के। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे आज के दौर में क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, उसी हिसाब से उनको लेके चलना चाहिए। बच्चों पे जैसे हमने अपने दौर में हमारे वालिद हमसे सख्त भी होते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर बच्चों आर्ग्यूमेंट करता है, बच्चा सवाल भी करता है, तो हमें उसकी जवाब देने की अहलियत होनी चाहिए। मेरा इनसे सवाल ये है कि देखें, बात की इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, अपने वालिदैन की बात की। डेफिनेटली वालिदैन की कामयाबी में बड़ा जिंदगी का किरदार होता है। तो आजकल बच्चों पे और वालिदैन के दरमियान कम्युनिकेशन गैप हो गया है, उस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं? और वालिदैन बच्चे जब सवाल करते हैं तो उसको अक्सर वालिदैन जो उसको गुस्से हो जाते हैं और सवाल के जवाब देने के बजाय उनको शटअप कॉल दे देते हैं। जी इस बारे में कुछ कहिए। हमारी मेहमान सुन रही है आपका सवाल और जवाब देगी। जी त नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम में थियो आहे नंढड़ी साई जो टाइम, असां सां जुड़िया रहिजो। असां था वञूं नंढड़ी साई। वेलकम बैक नाज़रीन, मां सैयद सदब बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहराण में। जित नाज़रीन तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदा ऐं असांजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे उहा बि ॿुधी रहिया हूंदा। जीअं त हाणे मां वेंदसि पंहिंजे महिमान जे तरफ़ ऐं उनसां ॻाल्हि ॿोल कंटिन्यू कंदसि। जैसे कि सबीन साहिबा, हमारा जो कॉल आई थी अभी, आपसे कुछ क्वेश्चन हुआ तो आप उसका जवाब दें। उसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगी और उन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया। बिल्कुल जनाब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पेरेंट्स और उनकी औलादों के दरमियान असल में थोड़ा सा कम्युनिकेशनल गैप है। और ये कम्युनिकेशनल गैप क्यों आ गया? ये कम्युनिकेशनल गैप इसलिए आ गया है क्योंकि सम टाइम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, या फिर वो बिज़ी हो जाते हैं। दो तरजीहात होती हैं। तो पहली सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगी, दूसरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगी। अगर आप स्ट्रिक्ट है ना पहली सिचुएशन, तो स्ट्रिक्ट इतना ना हो कि आपकी औलादें बजाय आप किस ओबे करने के बजाय डिसओबे करने लगे। क्योंकि ये है, मतलब अगर आप प्यार से टैकल करेंगे, चीज़ों को हैंडल करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। लेकिन अगर उनको स्ट्रिक्टली होल्ड करेंगे तो वो टूट जाएंगी। सही, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उनको आपने जो वक्त गुजारा वो आपका दौर था, लेकिन ये जो अब जिस दौर में हमें, ये हमारा दौर है। अब वो चीज़ें नहीं है। अब देखिए ना, दौर बदलता है, जनरेशनल गैप, एक जनरेशन गैप होता है। आप पेरेंट्स हैं, आपने जाहिर सी बात एक पूरी लाइफ गुजारी है, आपका बचपन का अरसा, फिर जवानी, फिर शादी, फिर आप औलाद तक आए। अब ये औलाद को अगर आप चाहेंगे तो हम अपने हिसाब से चलाएं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कुछ झुकना होगा, थोड़ा सा कुछ झुकाना होगा। और दूसरा ये कि अगर आप बिजी रहते हैं, सम टाइम पेरेंट्स ये होता है कि अगर चले वालिद तो खैर आपको पता है रोज़े मुआश के सिलसिले में भारी होते हैं, लेकिन सम टाइम पेरेंट्स में, मतलब अगर आपकी मदर भी सोशल हैं या कहीं जॉब कर रही हैं या वर्किंग वूमेन है, कहीं ऑनलाइन काम कर रही हैं, तब भी मसरूफ़ें आपको तवज्जो नहीं दे रही हैं, तो बच्चे डेफिनेटली फिर वो उस तरह से तो नहीं तरबियत उनकी होगी ना। तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी मसरूफियात के अंदर से, क्योंकि ये वो आपका फ्यूचर होते हैं जो बुढ़ापे में आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल। अगर आप इनको टैकल नहीं करेंगे प्यार से और इनको जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो और वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे जो इनको रिक्वायर्ड हैं, मतलब खाना पीना, कपड़े दिला देना, शॉपिंग करा देना, यही नहीं, उनको टाइम भी चाहिए। सही। तो वो थोड़ा सा टाइम स्पेस निकालें और थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो है वो आप कोशिश करें कि गैप ना आए, स्पेशली बेटियों के साथ। उनसे पूछा करें कि ताकि वो बाहर दोस्त ना बनाए ना। हाँ, ये थोड़ा सा कड़वा सच है। हाँ बिल्कुल, कड़वा सच है। जब बच्चों को घर से वो तवज्जो, वो प्यार नहीं मिलता तो डेफिनेटली बाहर ढूंढते हैं। सही। और हमारा मुआशरा इस पर बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं बात करना चाहता? गलत लोगों से इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, गलत। ये सवाल
पूछना ना तो गलत है, ना इसका जवाब देना गलत है, बिल्कुल। क्योंकि आप इतनी अच्छी तरबियत करें कि उनको बाहर कहीं पे भी इंगेज ना हो। इवन जरूरी नहीं हो दोस्त बनाए, गलत एक्टिविटीज में भी हाँ, चले जाते बिल्कुल। हैं, मतलब नशा भी करने लग जाते हैं। हाँ। और वो देर देर तक बाहर होते हैं, दोस्तों के साथ हाँ। होते हैं। आप भले आपकी बच्चे गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है वो किसी ऐसे इंसान के साथ अटैच हो जाए हाँ। जो उन्हें सिर्फ क्राइम में मुब्तला कर दे, बिल्कुल। किसी जुर्म का हिस्सा बना ले। तो बेहतर है कि अपने बच्चों को अपने साथ अटैच रखें ताकि वो गलत लोगों की सोबत में बैठ के जुराइम की तरफ ना जाएं, क्रिमिनल ना बने। उनको दोस्त बनाएं, स्पेस दें, और जब आप मोहब्बत से मिलेंगे, थोड़ा सा दोस्त बन के चलेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि वो हर बात आपको बताएंगे, सही। आपको ही बताएंगे और आप ही को दोस्त बनाएंगे और हर चीज़ की इजाज़त भी आपसे लेंगे। तो इसी तरह से चलेगा मामला, कम्युनिकेशनल गैप्स ना हो और मोहब्बत और तवज्जो के साथ। और लेकिन आँख हमेशा खुली रखें, आँख ज़रूर खुली रखनी है। सही, बिल्कुल सही कहा। ऐसे नहीं आंख बस यूं खुली रखे, नहीं, ज़हन से सोचना चाहिए, टाइम देना हाँ, चाहिए। नजर रखें ना उन पे। बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं सबीन के बचपन की तरफ। तो सबीन, आप बताएं, आपने तालीम हासिल की होगी, कुछ फ्रेंड्स बनाए होंगे, कुछ यादें होंगी? बिल्कुल। असल में मेरा जो बचपन है ना, बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची। मेरा सारा ननियाल हैदराबाद से होता है, अम्मी चौके यहाँ से, ददियाल सरा कराची में होता है क्योंकि बाबा वहाँ से थे। हाँ। वहीं मैं पैदा हुई, वहीं पे बचपन गुजरा। हाँ, बचपन की यादें भी बहुत होती हैं ना, खूबसूरत यादें हैं। वो शेयर करें हमारे नाज़रीन जो बहुत आपको देख खूबसूरत रहे हैं। यादें हैं कि सबसे पहले तो मैंने अपने अभी दादा का जिक्र किया था। हाँ, हाँ। दादा जानी का कि वो कलेक्टर थे, वो कितने ज़्यादा पंक्चुअल रहे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा था। वो मैं आज भी उनका साथ महसूस करती हूँ, क्योंकि जब वो हमें पार्क लेके जाते थे और पार्क में फिर हम जो उनके साथ खेला करते थे, मतलब वो दादा हमारे साथ बच्चा बन जाया करते थे। अच्छा। हालांकि वो बहुत बड़े कलेक्टर थे, कस्टम में उनका एक रोल था। एक आपको पता है, वो घर तक तो रहते थे बिल्कुल डिसेंट सोबर, लेकिन जब हमें पार्क लेके जाते थे तो हमारे साथ वो हमें घुल मिल जाया करते थे, दोस्तों की तरह बिहेव करते थे। तो वो बड़ा हमें आसानी रहती थी कि नहीं, हमारे दादा हमें टाइम देते हैं, हमारे दादा जानी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक तो ये चीज़ हमने बहुत इंजॉय की। मैं आज भी, क्योंकि अब तो नहीं है, डेथ हो चुकी है उनकी, और लेकिन मैं बहुत मिस करती हूँ बहुत सारी चीज़ें। बहुत अच्छा रहा मेरा बचपन, क्योंकि मुझे रिलेशंस बहुत अच्छे मिले। मतलब जब आप बहुत सारे रिलेशंस के बीच में होते हैं ना, ये ताया चाचा फूफियाँ आपके मामू खालाएं, ये आपको बहुत चाहते हैं। सही। ये बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, इनसे कभी बेजार ना होइएगा। अगर बड़े डांट भी देते हैं तो वो आपकी इस्लाह के लिए डांटते हैं। सही। कोई बात नहीं, नाराज़ ना हुआ करें। तो शुरू में कभी बुरा लग जाता है, लेकिन मैं आज भी उन चीज़ों को एंजॉय करती हूँ, याद करती हूँ। और आज भी कभी कभी मौका मिलता है तो अपनी खाला को मैं ऐसे जप्पी पा के उनसे मोहब्बत का इजहार करती हूँ। तो जब ये रिश्ते, अल्लाह ना करे कोई किसी कुदरती तौर पर अगर आपसे बिछड़ जाए, क्योंकि मेरे दादा की डेथ हुई, मेरे पापा की भी डेथ हुई, फिर सडन मेरे बड़े पापा और चाचू की भी डेथ हो गई, तो मैं उनको बड़ा मिस करती हूँ। तो शुरू में तो बिल्कुल नहीं होता था बर्दाश्त, रोने का दिल चाहता था, लेकिन वो यादें आज भी मुझे आगे बढ़ने में हौसला देती हैं। उनके साथ गुजारा हुआ जो अच्छा वक्त है ना, हाँ। वो मैं उसको याद रखती हूँ, वो मेरी हिम्मत बढ़ाता है। फिर मैं कहती हूँ सबीन और आगे जाना है, और आगे जाना है। माशाअल्लाह। क्योंकि अगर वो होते तो मुझे वो रोता हुआ ना देखते, वो मुझे मुस्कुराता हुआ ही देखना चाहते थे, तो मैं मुस्कुराती रहती हूँ। ये मेरा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा, और मैं चाहूँगी कि जो मेरे जूनियर्स हैं वो भी अपने बचपन को ज़रूर इंजॉय करें, ये वापस नहीं आता लौट के। सही। यानी कैसा रहा बचपन और यादें बचपन की? बहुत अच्छी रही ना। और तालीम भी कैसी रही? तालीम का सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बेसिकली कराची से थी, स्कूलिंग कराची से की मैंने तकरीबन सेकेंडरी तक। फिर पापा की जब डेथ हुई तो हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। फिर कॉलेज का अरसा सारा और यहाँ पर तकरीबन मैट्रिक से लेके फिर मास्टर्स जो मैंने इकोनॉमिक्स में किया, वो तमाम तालीम हैदराबाद से अच्छा। मैंने मुकम्मल की ना। अब ये तालीम का भी एक अपना ही मज़ा है, एक अपना ही एक इंजॉयफुल पीरियड होता है। तो पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि जब तक आप स्कूल में होते हैं ना, हर चीज़ को आप इंजॉय कर रहे होते हैं। ब्रेक को भी इंजॉय करते हैं, टीचर की डांट को भी इंजॉय करते हैं। कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तो फिर बस उससे, मतलब मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं था, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं किसी भी तरह है ना उस पीरियड्स में ना हूँ। मैं कुछ भी करके मैं जो है ना, या तो बहुत पीछे सीट पे चली जाती थी, हालांकि मुझे डांट पड़ती थी बाद में। अच्छा। तो ये एक छोटी सी याद है। और मुझे नहीं पता था कि मैं आगे चल के इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करूंगी और मुझे आगे जाके अकाउंटेंट की जॉब मिलेगी।
मतलब जिस चीज़ से मैं भाग रही थी अल्लाह ने मुझे उसमें एक्सपर्ट किया। सही। काफ़ी अर्सा मैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ जॉब करती रही हूँ और वहाँ पर मेरे पास मोस्टली अकाउंट्स होते थे, वो सारा मैथमेटिक है। सही। तो ये एक याद है जो मैं आज भी याद करती हूँ कि मैं जिस चीज़ से भाग रही थी मुझे लाइफ में वो चीज़ें मिली हैं और बड़ा खूबसूरत अरसा था वो, जो अब आज भी याद करती हूँ। और हैदराबाद के अंदर जो लोग मिले वो बड़े मोहब्बत वाले हैं, बहुत प्यारा है हैदराबाद, बहुत पीसफुल सिटी हैदराबाद है। है ही प्यारा, लोग भी हाँ, प्यारे। स्पेशली यहाँ की हवाएं बहुत प्यारी हैं। हाँ। तो शुरू में हम कराची को बहुत मिस करते थे, लेकिन अभी हम बहुत सुकून में हैं। मतलब हम अगर कहीं चले भी जाएं तो हम हैदराबाद को मिस करते हैं कि वापस हमें हैदराबाद आना है। सही, बिल्कुल सही। हैदराबाद के लोग बहुत प्यारे और प्यार देने वाले खूबसूरत बहुत लोग प्यारे हैं। हैं। हम भी तो हैदराबाद से हैं, आप भी हैदराबाद इन्होंने से। हमें अपना बना लिया। सही। सबीन, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेलती थी प्राइमरी एज में? मेरा जो है ना टेनिस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। टेनिस में खेलती थी और आज भी जब मुझे कभी टाइम मिलता है ना तो मेरी सिस्टर है मुझसे छोटी है आयशा, तो मैं उससे कहती हूँ कि चलो हम खेलते हैं, तो अभी भी हम कभी कभार खेलते हैं। कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा खेला करते थे और गेम्स खेलने भी चाहिए, उससे आप एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ये क्रिकेट में भी थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रहा। और अभी रिसेंटली जब मैंने आपको बताया कि ये फुटसल हुआ था, उसमें गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें छोटा मोटा रोल मेरा भी था। क्रिकेट में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं टेनिस में एक्सपर्ट हूँ, उसमें मैं जीतती हूँ उसमें मैं। सही। और सबीन, आप क्या मैसेज देंगी जो हमारे नौजवान देख रहे हैं, जो बहनें हैं, भाई है, हमारे यूथ को? मैं उन्हें ये मैसेज दूंगी कि अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और को अच्छा लगेगा अगर आप उससे कुछ सीखेंगे, क्योंकि मैंने जो टिप्स दिए हैं ना उस टिप्स को अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर लेकर आए। हम हमेशा उस तरफ ना जाए कि जनाब ये टीवी पे गाना चल रहा है, टीवी पे ये नाच गाना चल रहा है, उसमें क्यों आप इन्वॉल्व होते हैं? टॉक शोज़ भी देखा करें, ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है इनका, गुड मॉर्निंग शो, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसमें मैं तो आ जाई हूँ लेकिन डेफिनेटली और लोग भी आए होंगे, तो उससे देखा करें प्रोग्राम को। आपके जो सीनियर्स आते हैं उनसे सीखें, उनकी बातें सिर्फ सर पे से गुजारने के लिए नहीं है, उनको अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आए। वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर हैं, ये वो टीचर है जो सैलरी नहीं लेते, ये आपको सिखाते हैं मीडिया के थ्रू, टॉक शोज़ के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, तो इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और क्या आप हमारे प्रोग्राम सुबह मेहरान में आई, क्या कहेंगी आप इसके लिए? दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, वेरी इंफॉर्मेटिव, आपके सवालात बहुत अच्छे हैं और आप खुद बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये प्रोग्राम जो टाइमिंग्स है ना आपकी गुड मॉर्निंग शो की, ये मॉर्निंग की है, तो इससे तो वैसे ही आपको ये होता है कि जल्दी उठ के जाना है। हाँ। तो आपने सफ़र भी इंजॉय किया, वेदर भी इंजॉय किया, सुबह का अपना एक चार में, तो और फिर आप यहाँ पर आए फ्रेश होते हैं। हाँ। ये तो थकन नहीं होती। तो ये प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इसमें आपके साथ बात कर सकूँ, इसका हिस्सा बन सकूँ। थैंक्स मेहरान। थैंक यू सबीन साहिबा, आपने टाइम दिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपसे बातचीत हुई। जी त नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम सुबह मेहरान जो वक्त थे तो ख़त्म, ऐं पाण सुभाणे वरी कंहिं ख़ूबसूरत महिमान सां गॾु हूंदासीं ऐं ईअं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जीअं त असांखे ॾियो इजाज़त, सदाईं गॾु।